अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है सब लोग? वालेकुम अस्सलाम जी, वालेकुम अस्सलाम। वेरी गुड जी, वेरी गुड। चलें जी, तकरीबन 60 लोग हैं हमारे पास अभी। आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उम्मीद है कि कल वाला लेक्चर जो है आप लोगों को समझ आ गया होगा, अगर ऊपर से ना गुजरा हो सर के। आज का जो लेक्चर है वो हमारी ट्रेनिंग की बेस है और बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है ये। जिसने मिस कर दिया वो बहुत सारी चीज़ें मिस कर देगा आज। इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ कि सब लोग आ जाएं। 9:10 तक कम से कम सब लोग आ जाया करें, ताकि फिर बार बार जो है हमें इन चीज़ों को रिपीट ना करना पड़े। कल वाले लेक्चर में अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो वो भी सवाल पूछ सकता है। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग सर। 5 मिनट वेट प्लीज़। ठीक है जी, आपने कह दिया, हमने कर लिया। और किसी को कोई सवाल हैं कल वाले लेक्चर के रिलेटेड, कोई कन्फ्यूजन बाकी रह गई हैं या कोई चीज़ समझ में नहीं आई, तो आप लोग पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद आज वाला लेक्चर जो है इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। उतनी देर में कुछ और बाकी लोग भी आ जाएं। अभी तकरीबन 75-80 लोग हैं हमारे पास। आप सब लोग उतनी देर जो है वो अपने अपने नाम कमेंट कर दें। ये अभी लैब मैनेजर्स जब तक कॉल नहीं करते, आप लोग ऐसे ही अटेंडेंस लगाया करेंगे। ठीक है, अपना नाम जो है कमेंट्स के अंदर, जो एग्जैक्ट नेम है जो आपके CNIC पे लिखा गया है वो आप जो है वहाँ पे लिख दें। ठीक है, ताकि आपकी जो अटेंडेंस है वो लगा दें वो लोग। हमारी किस्मत अच्छी है कि आप हमारे टीचर हैं, गॉड ब्लेस। अरे नहीं जी, हम निकम्मे से लोग हैं। बस अल्लाह ताला ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है तो उसको निभाने के चक्करों में जो हैं वो आ गए हैं। अल्लाह करे कि इस फ़र्ज़ को हम बखूबी निभा सकें। हाँ जी, हाँ जी, तब तक अटेंडेंस कर लें सब लोग, अपने अपने नाम कमेंट कर दें। सर क्या हम जो पहले से बना हुआ हमारा अकाउंट है फाइवर वाला यूज़ कर सकते हैं कि न्यू बनाना पड़ेगा? हाँ जी, बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं आप उसको। बस जो चेंजिंग्स मैं बताऊंगा वो कर लीजिएगा। आज हम देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप हमने जो फाइवर का प्रोफाइल है वो क्रिएट कैसे करना है। ठीक है, तो अगर आपको लगेगा कि उसके अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट्स करने वाली हैं तो फिर आप उसको उसके अकॉर्डिंगली चेंज कर लें। ठीक है।
CNIC कमेंट करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल अपना नाम कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। CNIC की ज़रूरत नहीं है। अब्दुल अहद कह रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ लर्न अ लॉट थिंग्स इज़ इट बेटर टू एक्सपर्ट इन वन फील्ड? यस, इट इज़ बेटर। आप मैं अक्सर स्टूडेंट्स को एक नसीहत करता होता हूँ कि आप एक वो कोट है इंग्लिश की कि द मास्टर ऑफ ऑल, द जैकेस ऑफ ऑल है मेरा ख्याल, हाँ, द जैकेस ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन। तो मैं उसको कुछ इस तरह कहता हूँ कि द जैकेस ऑफ ऑल एंड द मास्टर ऑफ वन। हमें सारी चीज़ें सीखनी चाहिए, लेकिन कोई एक चीज़ हमारी ऐसी हो कि उस चीज़ के अंदर कोई और हमारा मुकाबला ना कर सके, ठीक है। तो कुछ अपने आप को इस तरह से हमने ट्रेन करना है कि वो एक स्पेशलिटी हमारी जो है उसके अंदर हमें कोई पिछाड़ ना सके, और बाकी सारी चीज़ों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे मैं फ्रीलांसिंग की बात करता हूँ, तो फ्रीलांसिंग के अंदर अगर मैं आपको इस वेबसाइट के बारे में बताऊँ, सेफ्स्काई है हमारे पास, मेरी एक और वेबसाइट है affiliate.reviews के नाम से। तो अब अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं अकेला इस एक प्रोजेक्ट को नहीं चला सकता, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें एक टाइम के ऊपर चल रही होती हैं। मैं जैसे अगर आपको कोई एक आर्टिकल दिखाता हूँ, मैं इस आर्टिकल के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब इसके अंदर आप लोगों को कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं इस पेज पे। वो चीज़ें क्या हैं? ये पहले सेफ्स्काई का एक लोगो बना हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद ये एक पिक्चर है जिसके ऊपर ये लोगो जो है वो वाटरमार्क के तौर पे यूज़ किया गया है। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स यूज़ हो रही हैं। मैं तो डिज़ाइनर नहीं हूँ, मैं तो नहीं कर सकता डिज़ाइन। इसका मतलब मुझे एक डिज़ाइनर की ज़रूरत है और मुझे उससे वो चीज़ें जो है वो बनवानी है। अब मैं डिज़ाइनर को भी तब ही गाइड कर सकता हूँ अगर मुझे डिज़ाइनिंग की थोड़ी बहुत कोई ना कोई छोटी छोटी सेंस होगी तो, ठीक है। तो थोड़ा बहुत नॉलेज मुझे डिज़ाइनिंग का होना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पे अब राइटिंग करवा रहा हूँ मैं, मेरे राइटर्स हैं वो राइट करते हैं इस कंटेंट को, ठीक है। हर एक प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू लिखते हैं। ये बहुत सारा टेक्स्ट आप लोगों को नज़र आ रहा है यहाँ पे। तो जब तक मुझे राइटिंग की सेंस नहीं होगी, जब तक मुझे पता नहीं होगा कि इसके अंदर कीवर्ड किस तरह फिक्स करना है, इसके अंदर आपने जो चीज़ें हैं वो किस तरह लेके चलनी है ताकि आप एक SEO ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट क्रिएट कर सकें, तो तब तक मैं एक कामयाब प्रोजेक्ट नहीं चला सकता। फिर उसके बाद बात आ जाती है इसकी रैंकिंग की, SEO की, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की। तो जब तक मुझे ये नॉलेज नहीं होगा कि मैंने इसकी गूगल रैंकिंग्स किस तरह करनी है, मैंने किस तरह इसके बैकलिंक्स बनाने हैं, किस तरह मैंने गेस्ट पोस्ट्स क्रिएट करनी है, इसका मतलब ये हुआ कि जब मुझे एज एन एंटरप्रेन्योर लेके चलना है एक टीम को, तो मुझे हर एक फील्ड के अंदर थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ नॉलेज होना चाहिए ताकि मैं अपनी टीम को गाइड कर सकूं और उस टीम से मैं अपनी मर्जी के मुताबिक काम करवा सकूं, ठीक है। तो हर एक फील्ड का थोड़ा बहुत नॉलेज होना ज़रूरी है अगर आप एक फ्रीलांसिंग के अंदर ख़ास तौर पे जो है वो एक्सेल करना चाहते हैं। और फ्रीलांसिंग एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर आप रोज़ाना कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। यहाँ पे कोई इंसान आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको कह रहा होगा कि जी आज मैं एक मुकम्मल फ्रीलांसर बन गया हूँ, आज मुझे सारी चीज़ें पता लग गई हैं। जो इंसान ये कहता है कि आज मैं मुकम्मल हो गया हूँ, असल में वो गरूर कर रहा होता है और उसके पल्ले कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है वो हर दिन नया कुछ ना कुछ सीखना है, तो ही आप एक कामयाब फ्रीलांसर बन सकते हैं। अगर रुक जाएंगे तो रुका हुआ पानी जो है उसके अंदर भी ताफुन और बू फैल जाती है। तो हमें रुकना नहीं है, बदल के चलना है और हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहना है। आई वॉन्ट टू आस्क, फाइवर पर जो के साथ वर्किंग दिखाई हुई थी वो फाइवर खुद एनालिसिस करता है या प्रोफाइल होल्डर खुद शो करता है? नहीं, ये उनकी एक्चुअल अर्निंग होती है। जितने जो कल हमने अर्निंग्स दिखाई थी कुछ स्टूडेंट्स की, मेरे प्रीवियस स्टूडेंट्स थे, उनकी अर्निंग्स थी और कुछ टॉप रेटेड सेलर्स थे फाइवर के। तो वो फाइवर दिखा रहा होता है कि ये बंदा कितने ऑर्डर्स अभी तक कंप्लीट कर चुका है और उसका एक ऑर्डर कितने में बिकता है। तो हम खुद से एक एनालिसिस करके देख रहे थे कि अभी तक वो जो सेलर है वो कितने पैसे कमा चुका है।
इस्लाम सॉरी हाँ जी चले ठीक है जी। चलें जी, अब तकरीबन 100 लोग हमारे पास हो चुके हैं और आज इंशाल्लाह हम ये देखते हैं, आज का जो लेक्चर है वो रिलेटेड हमारे फाइवर के है। फाइवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जाके हम प्रोजेक्ट्स जो है वो ले सकते हैं और अपनी सर्विसेज जो है वो सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो fiverr.com लिखेंगे आप गूगल पे, तो गूगल के ऊपर आपकी पहली जो वेबसाइट खुलेगी fiverr.com, वो कुछ इस किस्म की वेबसाइट आप लोगों को नज़र आएगी और आपने सिंपल यहाँ पे जाके ज्वाइन के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही ज्वाइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से वो कुछ चीज़ें आपसे पूछेगा और वो चीज़ें हमने कैसे लिखनी है, किस स्टेप के ऊपर ऐसा क्या लिखना है कि लोग हमारे प्रोफाइल से कन्विंस हो, लोग हमारे प्रोफाइल से अट्रैक्ट हों और हम एक अच्छा और प्रेजेंटेबल प्रोफाइल जो है वो क्रिएट करें और हम क्लाइंट को कन्विंस करने के काबिल हो जाएं। ठीक है, तो ये जो है हम आज सीखेंगे और बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। इसको हमने जो है अभी तक आप लोगों ने प्रोफाइल्स तो क्रिएट नहीं की और अगर कर ली हैं तो आप इसको थोड़ा सा इस तरह मॉडिफाई कर लेंगे जो चीज़ें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिलेटेड टू द रैंकिंग, रिलेटेड टू द प्रेजेंटेशन। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें थोड़ी सी बहुत जो है वो फ़ायदा देंगी, तो इसको गौर से सुनिएगा भी और इम्प्लीमेंट भी कीजिएगा क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कोर चीज़ है इस ट्रेनिंग की। मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगा कि आप लोग अपना लैपटॉप साथ रखा करें, ठीक है, और जो चीज़ें यहाँ पे पढ़ रहे हैं हम लोग उसको साथ साथ ट्राई करके देखा करें। ठीक है, अच्छा जी, चलते हैं अब ज़रा हम अपने लेक्चर की तरफ। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें हैं जो फाइवर हमसे पूछेगा जब हम फाइवर के ऊपर अपनी प्रोफाइल जो है वो क्रिएट कर रहे होंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो हमने वहाँ पे लिखनी है वो है हमारा यूज़र नेम। मैं कुछ प्रोफाइल्स आप लोगों को दिखा देता हूँ, फाइवर की जो टॉप रेटेड प्रोफाइल्स हैं उनको हम देख लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे एक स्किल लिख रहा हूँ ऑन पेज एसईओ की, ठीक, और इसी की प्रोफाइल देख लेते हैं, नुमान की, जो हमने कल देखी थी। ये मेरा ख्याल है ये दिसंबर 2018। कुछ लोग पूछ रहे थे सर कि ये 28 लाख रुपए जो हैं वो इसने कितनी देर में कमाए हैं, तो उनका जवाब ये है कि ये दिसंबर 2018 यानी कि दिसंबर के लास्ट पे इसने ये प्रोफाइल क्रिएट किया था। यहाँ पे 2019 का पूरा साल मतलब 12 महीने और 2020 के कितने, चौथा महीना चल रहा है, 12 और 4 16 महीने जो हैं वो गुजरे हैं और अभी तक उसकी एक गिग की जो कमाई है वो तकरीबन 28 लाख रुपए है। ठीक है, ये बाकी गिग्स जो हैं वो भी इसकी परफॉर्म कर रही हैं। टोटल 3 गिग्स लगाई हैं। गिग्स का मतलब क्या होता है कि गिग्स आपकी सर्विसेज कहलाती हैं और आप जिस किस्म की सर्विसेज दे सकते हैं आप जो हैं वो सर्विसेज यहाँ पे प्रेजेंट कर देते हैं एक वेल मैनेज्ड फॉर्म के अंदर, एक वेल प्रेजेंटेड फॉर्म के अंदर, और लोगों को बताते हैं कि आप जो है ये चीज़ें जो है वो आपको सेल कर सकते हैं। आप ऐसे एक एग्जांपल ले लें कि आपकी एक दुकान है और उस दुकान के अंदर आपके शोकेस के अंदर मुख्तलिफ किस्म की प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं। ठीक है, और उन प्रोडक्ट्स को आप आपकी गिग्स कह सकते हैं। ठीक है, आपका एक शोकेस है, उस शोकेस के अंदर जो है सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो प्रेजेंटेड हैं और वो आपने किस लिए रखी हुई हैं, बेचने के लिए, और उसकी बड़ी साफ़ सुथराई रखी हुई है, प्रेजेंटेबल फॉर्म के अंदर आपने जो है वो उसको प्रेजेंट किया हुआ है, तो वो आपकी गिग्स कहलाती हैं। तो गिग्स क्या होती हैं, आपकी सर्विस होती है। और हम अभी गिग क्रिएट करने की तरफ नहीं जा रहे, अभी हम सिंपल ये देख रहे हैं कि हमने फाइवर के ऊपर प्रोफाइल किस तरह क्रिएट करना है। ठीक है, तो अब मुझे ये बताएं कि ये मैं इस प्रोफाइल के ऊपर आया हूँ, तो सबसे पहली नज़र मेरी जो पड़ती है इसके ऊपर वो है इसका यूज़र नेम और इसकी ये पिक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जब यूज़र नेम की मैं बात करता हूँ तो यूज़र नेम एक ऐसी चीज़ है फाइवर के ऊपर जिसको हम बार बार चेंज नहीं कर सकते।
चेंज करने का मतलब ये है कि अगर मैं आज रख लेता हूँ यूज़र नेम कि मेरा यूज़र नेम जो है वो ये है, तो कल कल को मुझे ये लगे कि यार ये तो यूज़र नेम मैंने गलत रख लिया, ठीक है, तो अब मैं चेंज कर लेता हूँ। तो ऐसा नहीं करना, ठीक है, और होगा भी नहीं, ठीक है। तो यूज़र नेम बड़ा वाइजली चूज़ करना है, और यही यूज़र नेम जो है वो आपकी पहचान होगा। कुछ लोग होते हैं जो अपने नाम के मुताबिक यूज़र नेम रखते हैं, जैसे अली_खान की एग्जांपल यहाँ पे एक दी गई है, उमर 49, हामिद, ठीक है, इस तरह की चीज़ें जो हैं। तो आप सिंपल अपने नाम पे यूज़र नेम रख लें या अपने काम पे रख लें। जैसे अगर कोई डिज़ाइनर है तो उसने अपना यूज़र नेम रख लिया PK_designs, या फिर टीम राइटर्स, कोई राइटर है तो, कोई अगर वर्डप्रेस की सर्विसेज बेच रहा है तो उसने अपना यूज़र नेम वर्डप्रेस गुरु रख लिया। या फिर बेटर ये है कि आप अपना नाम और अपना काम दोनों अपने यूज़र नेम के अंदर इम्बेड कर दें। जैसे इन्होंने लिखा है डिज़ाइन बाय अली, कामरान SEO, उस्मान_राइटर। तो मतलब ये हुआ कि यूज़र नेम एक ऐसी चीज़ है जिसको हम एडिट नहीं कर सकते। बाकी सारी चीज़ें जो भी हम गिग के अंदर लिखेंगे उनको हम एडिट कर सकते हैं और बाद में चेंज कर सकते हैं, लेकिन यूज़र नेम को बड़ा वाइजली चूज़ करना है ताकि ये दोबारा जो है वो हमें बार बार चेंज ना करना पड़े। ठीक है जी, तो यूज़र नेम की समझ आ गई है। यूज़र नेम क्या होगा, जो यहाँ पे वो नेम जो हमें प्रोफाइल के मेन पेज पे शो होगा उसको हम यूज़र नेम बोलते हैं। अब जैसे इसने रखा है Numan_SEO, तो उसने अपना नाम भी बता दिया और अपना काम भी बता दिया। अच्छा जी, आगे चलते हैं ज़रा। यूज़र नेम के बाद जो आप लोगों को अगली चीज़ मिलेगी वो होगा आपकी टैगलाइन। टैगलाइन क्या होती है? टैगलाइन एक छोटा सा एक फ़िक्रा, एक सेंटेंस ऐसा जिसके अंदर आपका प्रोफेशन या फिर आपका पैशन जो है वो डिस्क्राइब किया जाता है। आप फाइवर पे क्यों आए, आप फ्रीलांसिंग क्यों कर रहे हैं, या आप किन किन चीज़ों के अंदर माहिर हैं, कौन कौन सी स्किल्स हैं जो आप फाइवर के ऊपर सेल कर रहे हैं। तो ये आप जो है वो अपने टैग लाइन के अंदर लिखा करेंगे। यहाँ पे अब आप लोगों को नज़र आ रहा है SEO प्रो, कंटेंट मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, वर्डप्रेस SEO एक्सपर्ट। ठीक है, तो आप टैग लाइन के अंदर क्या लिखेंगे, जो आपकी स्किल्स हैं। एक चीज़ याद रखेंगे, ये वाली जो आप प्रोफाइल अब क्रिएट करने जा रहे हैं उस प्रोफाइल के अंदर आप इस चीज़ को मद्देनज़र रख के ये प्रोफाइल क्रिएट करेंगे कि आपने जो है जो स्किल्स आपके पास अभी ऑलरेडी हैं वो, और जो स्किल्स आप आने वाले इन 3 महीनों के अंदर हासिल करने जा रहे हैं उन स्किल्स को भी आपने इस प्रोफाइल के अंदर लिखना है। ठीक है, मतलब ये है कि अगर ऑलरेडी आपके पास जो है MS ऑफिस, पावरपॉइंट, एक्सेल और वर्ड की स्किल्स हैं तो वो तो आप ज़रूर मेंशन करेंगे इस प्रोफाइल के अंदर, इस प्रोफाइल को क्रिएट करते हुए। लेकिन जो स्किल्स जैसे मैंने आपको बताया कि हम इस ट्रेनिंग के अंदर क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, HTML है, CSS है, हमारे पास PHP है, वर्डप्रेस है। वर्डप्रेस फिर डिटेल्ड के अंदर हमने ई-कॉमर्स वेबसाइट क्रिएशन, Amazon एफिलिएट वेबसाइट क्रिएशन। ठीक है, इस तरह की जब चीज़ें पढ़नी है तो इन चीज़ों को भी आप लोग अपने इन प्रोफाइल क्रिएट करते हुए इन चीज़ों को अपने जहन में रखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे लोगों को कन्विंस करने के लिए कि हाँ मैं वर्डप्रेस पे काम कर सकता हूँ, हाँ मैं जो है वो PHP पे काम कर सकता हूँ। ठीक है, तो टैगलाइन के बारे में, अ ग्रेट टैगलाइन इज़ मीनिंगफुल एंड मेमोरेबल, इट ट्रूली डिफरेंशिएट यू, योर प्रोडक्ट, बिजनेस और सर्विस, अ मिंट ऑफ क्रिएटिविटी, द मोस्ट important things are not things, so we will design experiences। तो देखें कितनी अच्छी लाइन उसने लिखी है, टैगलाइन, एक डिज़ाइनर की टैगलाइन है। वो कह रहा है द मोस्ट important things are not things, so we will design experiences, और वी इंस्पायर, क्रिएट एंड पब्लिश योर वेब प्रोजेक्ट। तो इस तरह की कोई भी टैगलाइन आप लोग खुद से सोच लेंगे और उसके बाद जो है हम अपना यूज़र नेम और टैगलाइन जो है वो अब कंप्लीट कर लेंगे। तो एक सेंटेंस आपने अपने बारे में, अपनी शख्सियत के बारे में हो सकता है, अपने प्रोफेशन के बारे में हो सकता है, अपने पैशन के बारे में हो सकता है। तो ये चीज़ें जो हैं वो आप लोगों को हेल्प करेंगी और लोगों को ये पता चलेगा कि आप फाइवर पे क्यों आए। I work till my idols become my rivals. I love to turn your imaginations into reality.
Sam_designs उसका यूज़र नेम है, और उसका टैगलाइन देखें, आई लव टू टर्न योर इमेजिनेशंस इनटू रियलिटी। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है टैगलाइन और यूज़र नेम ये और प्रोफाइल पिक्चर, ये ऐसी चीज़ें हैं जो सबसे पहले आपको नज़र आती हैं जैसे ही आप लोग जो है वो आपकी प्रोफाइल के ऊपर कोई आता है। ठीक है, अच्छा जी, प्रोफाइल पिक्चर की बात करते हैं। तो प्रोफाइल पिक्चर मैं अगर फाइवर पे दिखाऊं आप लोगों को, तो ये प्रोफाइल पिक्चर है एक। फिर उसके बाद कुछ और सर्विसेज देख लेते हैं कि लोगों ने, जो टॉप रेटेड सेलर्स हैं, उन्होंने कैसी प्रोफाइल पिक्चर्स जो हैं वो लगाई हुई हैं। मैं यहाँ पे वर्डप्रेस की कोई स्किल डाल देता हूँ, वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन। चले, अच्छा जी, वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन की बात करते हैं। मैं इनके जो है वो प्रोफाइल के ऊपर लैंड कर रहा हूँ ताकि मुझे इनकी पिक्चर्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया हो कि ये जो टॉप रेटेड सेलर पहले पेज पे आ रहे हैं, उन्होंने किस किस किस्म की प्रोफाइल पिक्चर्स जो हैं वो लगाई हुई हैं। अच्छा, एक चीज़ बड़ी कॉमन है इस पिक्चर, इन सारी पिक्चर्स के अंदर, एक ये पिक्चर है, एक ये पिक्चर है, और एक ये पिक्चर है। कॉमन चीज़ ये है कि इनकी पिक्चर के ऊपर आपने जो है वो एक चीज़ देखी होगी कि सब लोग अपनी अपनी सिर्फ फेस दिखा रहे हैं। वो पूरा फ़ोटो जो हम लोग फेसबुक पे लगाते हैं वैसे नहीं लगाना, बल्कि सिंपल आपने क्या करना है कि अपनी पिक्चर जो है वो आपका सिंपल फेस शो हो रहा हो उस पिक्चर के अंदर, और स्माइलिंग फेस हो। ठीक है, स्माइलिंग फेस हो, शो योर ट्रू फेस, इट्स अ ह्यूमन नेचर। अब देखें, मेरी और आप लोगों की भी एक नेचर है, सब लोगों की एक नेचर होती है कि आप लोग जिसके साथ काम कर रहे होते हैं, जो आपके प्रोजेक्ट्स कर रहा है, जो आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा है, इंसान की एक नेचर होती है कि वो चाहता है कि उसको वो चीज़ जो है वो मिले, वो देखने को मिले, वो जिस इंसान के साथ काम कर रहा है। ठीक है, तो हमारी सब लोगों की एक नेचर है। अब जैसे आप लोग लेक्चर ले रहे हैं तो आप लोगों की पता नहीं ये चाह होगी कि नहीं कि मुझे देखें। ठीक है, तो मतलब ये है कि मैं तो बहुत मिस कर रहा हूँ उन लैब के दिनों को जब मैं लैब के अंदर लेक्चर दिया करता था, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मैं अपने स्टूडेंट्स को बाय माई फेशियल एक्सप्रेशन समझा दिया करता था। मेरे हाथों के इशारे मुझे बहुत हेल्प करते थे। लेकिन अब मुझे आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए सिर्फ जो एक सहारा है वो है मेरी आवाज़, और उस आवाज़ को लेके मैं जो है वो आप लोगों को कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ। अब यही बात है कि हम लोग जिसके साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, हमें जो है वो ज़रूरत इस चीज़ की पेश आती है कि यार हमने उसको देखा भी हो। तो आप लोग कभी कभार ऐसा करते हैं कुछ स्टूडेंट्स के, वो प्रोफाइल पिक्चर लगाते ही नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत ही बैड प्रैक्टिस है। आप लोग सब लोग कम से कम अपनी एक प्रोफाइल पिक्चर लाजमी लगाएं, लेकिन ऐसी प्रोफाइल पिक्चर हो, क्योंकि इतनी सी जगह है हमारे पास, और इतनी सी जगह के ऊपर सिर्फ आपका चेहरा ही आए तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, उसके ऊपर पूरी पिक्चर आपको फेसबुक वाली लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और यूज़र नेम भी आपने जो है वो रियल यूज़र नेम ही रखना है। ये ना हो कि लड़कों की तरफ से कोई चॉकलेट जट आ रहा हो, ठीक है, और लड़कियों की तरफ से कोई बारबी डॉल आ रही हो, ऐसा नहीं करना। ठीक है, तो यूज़र नेम भी बड़ा वाइजली चूज़ करना है ताकि हम जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो ये ना समझें कि कोई बाबा की परी आ गई है, ठीक है, कोई माँ का लाडला आ गया है। ऐसे यूज़र नेम्स हमें हेल्प नहीं करेंगे। अच्छा जी, अच्छा महमूद और अहमद, अभी आप लोग जो हैं अभी जो है ना इनको आंसर नहीं करें। ठीक है, मैं पहले लेक्चर एक दे लूँ, फिर उसके बाद जो है अगर इनके कोई कन्फ्यूजन्स होंगे तो फिर इनको देखेंगे। ठीक है, अभी आप लोग नहीं करें आंसर। सिंपल उन लोगों को आंसर करें जिनका क्वेश्चन जो है वो रिलेटेड टू द टॉपिक नहीं है। अगर कोई आउट ऑफ द सेक्शन, आउट ऑफ द टॉपिक कोई क्वेश्चन कर लेता है तो आप उसको आंसर करें। ठीक है, फाइबर को छोड़ दें।
अच्छा जी, तो उससे आगे चलते हैं जी। प्रोफाइल हमने पिक्चर क्रिएट कर ली। अब इससे अगला जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट सेक्शन है, वो है हमारा डिस्क्रिप्शन का। मैं यहाँ पे फिर दोबारा से वर्डप्रेस वेबसाइट लिखता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब डिस्क्रिप्शन वाला जो सेक्शन है वो आपका शो होता है इस जगह पे, ठीक है। और इस प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन के अंदर आप क्या कर रहे होते हैं कि आप अपने आप को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं और अपने आप को जो है वो थोड़ा सा एलेबोरेट कर रहे होते हैं, अपनी स्किल्स को एलेबोरेट कर रहे होते हैं, हाईलाइट कर रहे होते हैं और अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहे होते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको बिल्कुल भी ये लिखने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा नाम क्या है, मैंने इब्तदाई तलीम कहाँ से हासिल की थी, मैंने आला तलीम कहाँ से हासिल की थी, ठीक है, मैं वकालत की डिग्री हासिल करने के लिए लंदन चला गया था। ऐसी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्लाइंट्स इन चीज़ों को बॉदर ही नहीं करते, ठीक है। और बिल्कुल भी उनको इस चीज़ से कोई सरोकार नहीं है कि आप आला तलीम के लिए डी ग्राउंड चले गए थे, ठीक है, आपने जो है वो इब्तदाई तलीम कहाँ से हासिल की थी। इन चीज़ों को छोड़ दें, ये चीज़ें आपको हेल्प करने वाली नहीं है। आपने जो है अपने डिस्क्रिप्शन वाले सेक्शन के अंदर जो चीज़ लिखनी है वो ये होगी कि आप यहाँ पे क्लाइंट्स के बिज़नेस को किस तरह इन्हेंस कर सकते हैं, आप लोगों को कैसे हेल्प कर सकते हैं कि उनका बिज़नेस ग्रो करे, आप लोगों को कैसे हेल्प कर सकते हैं कि उनकी वेबसाइट जो है वो एक प्रोफेशनल वेबसाइट लगे, आप लोगों को कैसे हेल्प कर सकते हैं कि आपकी बनी हुई वेबसाइट के ऊपर ज़्यादा सेल्स आएंगी, आप लोगों को कैसे हेल्प कर सकते हैं कि आपकी जो वेबसाइट है वो गूगल के अंदर जल्दी रैंक हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे हमने अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखनी है। कोशिश करें कि इस स्पेस को हम वाइजली जो है वो यूज़ करें और जितनी स्पेस, जितने इन्होंने लिमिट दी होगी कि इतने लिमिट्स की आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, तो उस लिमिट को आपने क्या करना है कि उस लिमिट को आपने जो है वो बहुत वाइजली चूज़ करना है और अपने पैशन के बारे में बात करनी है, अपने स्किल्स के बारे में बात करनी है। अगर आप यहाँ पे जो है वो अपनी ग्रेजुएशन लिखने लग जाएंगे कि जी मैं यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर का बहुत ही होनहार स्टूडेंट हूँ, तो लोगों को इस चीज़ से कोई सरोकार नहीं है कि आपने ग्रेजुएशन कहाँ से हासिल की थी, ठीक है। तो सिंपल आपने जो है वो यहाँ पे अपनी स्किल्स के बारे में लिखना है, आपने अपने पैशन के बारे में कि आप फाइवर पे क्यों आए हैं, आपने फ्रीलांसिंग क्यों स्टार्ट की है और अब आप फाइवर पे आके लोगों को कौन कौन सी सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है, लोगों को कौन कौन सी टूल्स के ऊपर आपकी महारत है। आप वर्डप्रेस के ऊपर बहुत अच्छी वेबसाइट्स बना सकते हैं, आप PHP के ऊपर काम कर सकते हैं, आप जो है HTML और CSS को जो है यूज़ करके बहुत अच्छा डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं वो आपको हेल्प करेंगी एक अच्छी डिस्क्रिप्शन के लिए। एक टूल है जिसका नाम है ग्रामरली, ठीक है। ग्रामरली का टूल जो है वो किस लिए यूज़ होता है कि अगर कुछ लोगों की जो इंग्लिश है वो अच्छी नहीं होती और वो ठीक तरह से जो है वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते, तो वो क्या करते हैं कि ग्रामरली का एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लें गूगल क्रोम से और आप उसको यूज़ करें। अगर आपको उसका प्रीमियम अकाउंट चाहिए होगा तो वो मैं दे दूंगा, ठीक है, ग्रामरली का वो आपको मिल जाएगा। आप उसको यूज़ करेंगे तो वो पंक्चुएशन के और ग्रामर के जितने भी एरर होंगे, ये ग्रामरली की एक्सटेंशन जो है वो उसको वाइप आउट कर देगी, उन एरर्स को रिजॉल्व कर देगी, ठीक है। अच्छा जी, आकिब नदीम साहब का मैसेज आया है जो हमारे लैब मैनेजर हैं।
वो कह रहे हैं कि आप लोग अपनी शीट जो है वो जो हमने कल फिल की थी वो दोबारा से वो वाला फॉर्म फिल कर लें, ठीक है। 1 बाय 1 भी जा सकते हैं आप लोग, लेक्चर ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है, लेक्चर नहीं रुकेगा। आप लोग 1 बाय 1 जैसे भी जाना चाहें जा सकते हैं और उस फॉर्म को फिल करके वापस आ सकते हैं, ठीक है जी। बहरहाल हम बात कर रहे थे डिस्क्रिप्शन की, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर वही बात फिर दोबारा से इन्होंने जो चीज़ें लिखी हैं उसको भी देख लेते हैं। वो कह रहे हैं कि यूज़ योर डिस्क्रिप्शन स्पेस वाइजली वाइल इट्स गुड टू पुट fun or light-hearted touches to your description. Each word is taking up valuable real estate. Don't waste space on too many things that are off topic. Off topic चीज़ें लिखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है हमें। वही बात कि हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम कौन हैं, क्या हैं, कैसे हैं। हमें सिंपल ये बताना है कि हम उनके लिए हम उनको वैल्यू करते हैं। क्लाइंट्स जो हैं वो ग्राहक तो खुदा का रूप होता है ना, तो हमने ग्राहक को ये चीज़ बावर करवानी है कि भाई हम यहाँ पे तुम्हारे बिजनेस को ग्रो करने के लिए आए हैं। तुम्हारी वेबसाइट क्रिएट करके देंगे तो वो ऐसी होगी कि तुम्हारा वेबसाइट जो बिज़नेस है वो चमकेगा और ज़्यादा सेल्स आएंगी, तुम्हारा ऑनलाइन बिजनेस जो है वो जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। तो इसकी चीज़ें जो हैं इसके अंदर आप लोग जब अपने टूल्स के बारे में बात करेंगे तो साथ थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करेंगे कि इन टूल्स के ऊपर हम जो है वो आपको किस तरह हेल्प कर सकते हैं। फोकस फर्स्ट ऑन राइटिंग अ क्लियर एंड शार्प डिस्क्रिप्शन ऑफ हु यू आर एंड देन ट्वीक इट टू मेक इट मोर पर्सनेबल विद इन द स्पेस लिमिट्स। तो वही बात कि स्पेस लिमिट्स को यूज़ करते हुए हमने इसको थोड़ा सा यूज़ करना है कि हमने सिंपल ये चीज़ें बतानी है कि मेरा नाम क्या है, वो आप वैसे यूज़र नेम के अंदर बता चुके हैं, लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ मेरा काम क्या है, मैं यहाँ पे आया क्यों, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है वो बहुत ज़रूरी है। ये देखें, अच्छा, अब यहाँ पे एक हमारे पाकिस्तान के एक टॉप रेटेड सेलर हैं आलियान चौधरी, तो उनकी जो है वो जो भी डिस्क्रिप्शन है हम वो देखते हैं कि वो क्या लिख रहे हैं अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर। वो कह रहे हैं कि जी आई हैव ओवर 6 years ऑफ एक्सपीरियंस इन वर्डप्रेस एंड क्रिएटेड सेवरल कस्टम थीम्स एंड वेबसाइट्स। वो कहता है कि मैं सबसे पहले वो अपने एक्सपीरियंस के बारे में बता रहे हैं कि मुझे इस फील्ड में काम करते हुए कितनी देर हो चुकी है। आई कैन ट्वीक वर्डप्रेस साइट्स, वर्डप्रेस वेबसाइट्स के अंदर मैं ट्वीक कर सकता हूँ, कुछ चेंजिंग्स कर सकता हूँ, फिक्स एरर्स एंड कस्टमाइज थीम्स। इससे अगली बात बड़ी प्यारी लगती है मुझे उसकी। वो कहता है बीइंग अ सोशल मीडिया मार्केटर आई आल्सो ऑफर यूट्यूब रैंकिंग, यूट्यूब व्यूज एंड अदर प्रमोशनल सर्विसेज। पहले उसने बात की वर्डप्रेस की कि मैं वेबसाइट बड़ी अच्छी बना सकता हूँ, उसके बाद वो आ गया सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर कि भाई अब आपने वेबसाइट तो बना ली है, अब एक वेबसाइट बना के चुप करके घर पे बैठ जाने से कुछ नहीं होता। एक वेबसाइट बना के बैठ जाते हो तो कुछ नहीं होगा जब तक आप उस वेबसाइट की मार्केटिंग नहीं करोगे। सेल्स तो तभी आएंगी ना जब मार्केटिंग करोगे। तो अगर आपको उस वेबसाइट की मार्केटिंग की भी ज़रूरत पड़े तो भी आपने मेरे पास ही आना है, तो भी आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिंपल वेबसाइट क्रिएट करवानी है तो भी मेरे पास आना है, और अगर वेबसाइट की मार्केटिंग करवानी है तो भी मेरे पास ही आना है। तो इस तरह आप अपनी दो निशेस को, दो स्किल्स को आपस में रिलेट कर सकते हैं। अभी कुछ लोग सवाल पूछ रहे थे कि सर हम क्या 7 की 7 गिग्स एक ही नीश की लगाएंगे, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी गिग्स आपने वर्डप्रेस की लगानी है या सारी की सारी गिग्स आपने HTML CSS की लगानी है। अगर आपके पास मल्टीपल स्किल्स हैं तो आप मल्टीपल स्किल्स जो हैं वो अपने फाइवर प्रोफाइल पे लगा सकते हैं। अब जैसे हो सकता है कि ऑलरेडी कोई डिज़ाइनिंग कर रहा हो, उसके पास डिज़ाइनिंग की स्किल्स हो, और यहाँ पे आके ई रोज़गार के अंदर उसने डेवलपमेंट भी सीख ली, तो अब वो डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट को कैसे रिलेट कर सकता है? वो फाइवर के ऊपर जाके लोगों को कुछ इस तरह कन्विंस कर सकता है कि सर देखें, अब जब आपने वेबसाइट की डिज़ाइनिंग करवानी है, वेबसाइट का डिज़ाइन बनवाना है, तो आपने, मैं हाजिर हूँ आपके लिए, मेरी सर्विसेज आपके लिए हाजिर हैं, लेकिन जब आपको इस वेबसाइट को डेवलप करवाना होगा, जब आपको इसका कोड करवाना होगा, ठीक है, तो तब भी आपको मेरे पास ही आना है, तब भी आपको किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अब उसका फ़ायदा ये होता है कि क्लाइंट, विन विन सिचुएशन है क्लाइंट के लिए भी और आपके लिए भी। क्लाइंट के लिए विन विन सिचुएशन ऐसी है कि क्लाइंट को पहले $50 जो थे वो डिज़ाइनिंग के देने पड़ने थे, और $150 या $200 जो है वो डेवलपमेंट के देने पड़ने थे।
अब मैं इसका अगर टोटल बजट निकालूं तो $100 हम डिज़ाइनर को देते हैं और $200 हम देते हैं डेवलपर को, तो टोटल क्लाइंट के पैसे जो थे वो लगने थे $300। मैं एक सिंपल एग्जांपल की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर एक ही इंसान डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट दोनों सर्विसेज दे रहा हो तो हो सकता है वो थोड़ा सा उसको जो है वो डिस्काउंट दे दे। अब जैसे वो कहता है कि सर आपने डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट दोनों मेरे से करवानी है तो मैं आपको दोनों चीज़ें $250 में करके दे देता हूँ। लोगों से उसने बाहर से एक तो 2 लोगों से कम्युनिकेट करना था, पहले डिज़ाइनर को समझाना था कि ये तुम डिज़ाइन करनी है, वेबसाइट ऐसी हो, और फिर उसके बाद डेवलपर को बताना था कि ये डिज़ाइन है, अब इस तरह की वेबसाइट डेवलप करके दो। तो 2 लोगों से कम्युनिकेट भी नहीं करना पड़ रहा उसको और पैसे भी कम लग रहे हैं, तो क्लाइंट के लिए भी एक विन विन सिचुएशन हो जाएगी और आपके लिए भी विन विन सिचुएशन हो जाएगी कि आपको बड़े ऑर्डर मिलने शुरू हो जाएंगे। राइट नाउ आई डोंट हैव एनी स्किल, सो व्हाट शुड वी राइट इन डिस्क्रिप्शन सेक्शन। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल होता है, जैसे साद अहमद ने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि अभी मेरे पास कोई स्किल नहीं है तो अब मैं क्या करूँ, अब तो मैं मर गया, मैं लुट गया, अब मैं कहाँ जाऊँगा, मेरी तो फाइवर की जो जर्नी है वो तो शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गई। तो इस तरह के लोगों को, जैसे मैंने कल कहा था कि आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब एक चीज़ तो बिल्कुल ये अपने दिमाग में बिठा लें कि हम अगले 3 महीनों के अंदर बहुत सारी स्किल सीखने जा रहे हैं। अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि यार 7 गिग्स लगानी फाइवर पे न्यू सेलर ने, तो 7 गिग्स हम कैसे पूरी करेंगे, मैंने तो एक पावर पॉइंट की गिग लगानी है, एक मैंने एक्सेल की लगानी, मेरी तो 2 पूरी हो गई, अब 7 कैसे पूरी करेंगे। तो अभी 1 महीना गुजर लेने दें, फिर आपको ये 7 भी कम लगेंगी इंशाल्लाह, और आप फिर कहेंगे कि अब जल्दी से जल्दी हम लेवल 1 सेलर बन जाएं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा गिग्स लगा सकें और अपनी मार्केट जो है वो कंप्लीट कर सकें। अच्छा, बहरहाल जो सवाल है उनका कि अभी मुझे डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या लिखना चाहिए, तो इसका जवाब मैं पहले भी दे चुका हूँ कि अभी आपने प्रोफाइल क्रिएट करते हुए ये चीज़ें लिखनी है कि वो स्किल्स जो अभी आपके पास हैं। लेट्स सपोज आपको फाइवर पे MS ऑफिस पे आर्टिकल लिखना तो आता है ना, टाइपिंग तो कर सकते हो, डाटा एंट्री तो कर सकते हो ना, एक्सेल शीट के ऊपर आप कुछ फार्मूलाज तो लिख सकते हो, कोई डाटा तो एंटर कर सकते हो ना। अगर PDF की कोई फाइल आपको दे दी जाए, आप सेम उसकी कॉपी एक्सेल के अंदर तो बना सकते हो। PDF टू वर्ड एक्सटेंड जो है वो लिख के देखें ज़रा, यहाँ पे फाइवर के ऊपर मैं आता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ PDF टू वर्ड, सिंपल मैंने ये लिखा है। कुड यू बिलीव 64,550 सर्विसेज हैं और 64,550 लोग PDF से वर्ड कन्वर्जन की सर्विस फाइवर के ऊपर बेच रहे हैं। हम PDF से वर्ड कन्वर्जन नहीं कर सकते, हम PDF से एक्सेल पे नहीं जा सकते, ठीक है। तो मतलब ये है कि अगर ये लोग काम कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, कन्वर्ट PDF टू एक्सेल। अब देखें ये इस तरह की चीज़ें हैं और ये कितना जो है वो डॉलर्स कमा चुके हैं। अगर मैं इसकी बात करूं, $5 के अंदर ये 873 रुपये के अंदर ये सर्विस दे रही है और 587 ऑर्डर कर चुका है। पता नहीं ये कर चुका है कि कर चुकी है, मुनीब बाबा के नाम से है, हाँ। और ये जो है 149 इसके ऑर्डर हैं, 491 इसके ऑर्डर हैं। तो मतलब ये है कि ये ऐसी स्किल्स हैं जो हमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इसके कोई पैसे भी देगा। हम यूनिवर्सिटी के अंदर इस तरह के काम तो फ्री में करके आते रहे हैं ना दोस्तों के लिए, ठीक है, दोस्तों की असाइनमेंट बना दी, ठीक है, और इस तरह की चीज़ें जो थी वो हम बिल्कुल फ्री में करते रहे। अब जो है अब उनसे पैसे कमाने का टाइम आ गया, ठीक है। तो अभी सिंपल आप इन स्किल्स के ऊपर जा सकते हैं और लोगों को ये कह सकते हैं कि मैं इसके संग आई विल कन्वर्ट PDF टू वर्ड, आई विल डू PDF एडिटिंग, डॉक्यूमेंट फॉर्म्स एंड इमेज एडिटिंग, इस तरह की जो चीज़ें आप लोग आसानी से सेल कर सकते हैं फाइवर के ऊपर। आई विल कन्वर्ट PDF टू एक्सेल और वर्ड। तो अब वो सवाल क्लियर हो गया कि अगर मेरे पास स्किल नहीं है अभी फ़िलहाल तो अब मैं क्या करूं, या अब मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या लिखूं। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर वही बात दोबारा से मैं बोल रहा हूं कि अभी डिस्क्रिप्शन के अंदर आप ये लिखेंगे कि जो स्किल्स आपके पास हैं, मैंने कल एक टास्क दिया था आप लोगों को और टास्क में ये लिखा था कि भाई आप सोच के आओ कि आपके पास अभी फ़िलहाल कौन कौन सी स्किल्स हैं, ठीक है, फ़िलहाल कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोग अभी बेच सकते हैं। तो उसके ऊपर पता नहीं किसी ने सोचा है या नहीं सोचा। डिस्क्रिप्शन रीराइट हो सकती है, मलिक मुअज़्ज़म ये वैसे कोई मतलब है नहीं काम रीराइट करने वाला,
आपने सिंपल जो है वो अ, अपने बारे में लिखना है। अपने बारे में लिखते हुए भी अगर आपको किसी और का कंटेंट उठाने की ज़रूरत पड़ती है तो बेटा कैसे करोगे, लोगों के साथ कम्युनिकेट कैसे करोगे? अगर कोई आके बंदा कह देता है कि भाई मुझे बताओ क्या किया है, अगर तुमने किसी और की डिस्क्रिप्शन को रीराइट किया हुआ, उसने उसमें अपनी स्किल्स लिखी हुई हैं, आपके पास वो स्किल्स ना हुई, वो मसला हो जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करो कि खुद से लिखो, अपना कंटेंट हो, कॉपी करने की कोशिश भी ना करें। ठीक है, फाइवर विल बैन यू। अच्छा जी, अभी से ये देखें कैसे सवाल आने शुरू हो गए हैं। सर क्या हम फाइवर पर 2 प्रोफाइल बना सकते हैं? और भाई क्या ज़रूरत है 2 प्रोफाइल्स की? ठीक है, एक प्रोफाइल से जब आपका काम चल रहा है तो क्यों अपने आप को खुद से फंसा रहे हो? फाइवर बैन करेगा आपको। ठीक है, डोंट गो फॉर 2 प्रोफाइल्स, डोंट गो फॉर स्पैम्स। ठीक है, आपको ज़रूरत ही नहीं है इन चीज़ों की। आप एक प्रोफाइल रखें फाइवर की, एक प्रोफाइल आपका पेनियर पे होगा, एक ही आपका इंटरनेट होगा और एक ही आपका लैपटॉप होगा। ठीक है, ठीक है सर, व्हाट वुड यू प्रेफर, फाइवर और अपवर्क? मैं न्यूबीज़ को प्रेफर करता हूँ फाइवर। अपवर्क इज़ नॉट फॉर द न्यू फ्रीलांसर्स। अपवर्क इज़ अ प्रोफेशनल वर्क प्लेस, और अपवर्क के ऊपर आप लोग तब जाएं जब आपका फाइवर के ऊपर पोर्टफोलियो स्ट्रांग हो चुका हो और आप इनफ रिव्यूज़ कमा चुके हों और एक अच्छे फ्रीलांसर बन चुके हों, आपको क्लाइंट्स की साइकी के बारे में पता चल चुका हो कि लोग किस किस्म के सवाल करते हैं, किस किस्म की सर्विसेज मांगते हैं और उनके साथ कम्युनिकेट कैसे करना है, हमने लोगों को पिच कैसे करना है, बिड कैसे करनी है। जब इस तरह की चीज़ें आपको पता चल जाएंगी तो फिर आप अपवर्क के ऊपर जा सकते हैं। अभी स्टार्ट में आप लोग सिर्फ और सिर्फ फाइवर यूज़ करेंगे। ठीक है, फाइवर इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर द न्यूबी फ्रीलांसर्स। अच्छा जी, चलें जी आगे चलें। अब ज़रा डिस्क्रिप्शन अब कंप्लीट हो गई है। डिस्क्रिप्शन वाला सेक्शन अब क्लियर है सब लोगों को कि डिस्क्रिप्शन में हमने क्या क्या चीज़ें लिखनी है? ज़रा कमेंट करके बताएं अगर मुश्किल लग रहा है कुछ। सर पीपल पर आर पे भी जाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन अभी फ़िलहाल फाइवर पे प्रोफाइल किस तरह क्रिएट करनी है इसको ज़रा गौर से सुन लें। ये चीज़ें बार बार मैं रिपीट नहीं करूँगा। अटेंडेंस आपकी वही फॉर्म है जो आपने कल फिल किया था, सेम पोस्ट के अंदर मौजूद है, उसी फॉर्म को आप फिल कर लेंगे दोबारा से। ठीक है जी, चलें क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। अगला जो सेक्शन है वो है लैंग्वेजेस का। आपको लैंग्वेज यहाँ पे चूज़ करनी पड़ेगी फाइवर पे प्रोफाइल क्रिएट करते हुए कि आप कौन कौन सी ज़ुबानें जो हैं वो बोल सकते हैं। और कभी कभार हम यहाँ पे आके शोखी मारते हैं और हम जो है वो कहते हैं कि जी मुझे तो चाइनीज़ भी आती है, मुझे तो जैपनीज़ भी आती है। ठीक है, और फिर उसका नुकसान ये होता है कि जब कोई चाइनीज़ क्लाइंट आता है और हमारे साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है ना, तो हम हमारे वहाँ पे हाथ पांव फूल जाते हैं और फिर वो बैड रिव्यू दे के हमें चला जाता है कि इसने अपनी प्रोफाइल में लिखा हुआ था कि ये तो चाइनीज़ ज़ुबान भी बोल सकता है। तो अब मैं जब इसके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ तो ही इज़ नॉट एबल टू कम्युनिकेट विद मी। तो इस तरह का काम करने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपने सिंपल जो है लोगों को ये बताना है कि आपको सिर्फ इंग्लिश आती है, उर्दू आती है, अगर पंजाबी आती है तो वो भी लिख दें, लेकिन आपको बिल्कुल वो ऐसी ज़ुबानें नहीं लिखनी जिनके ऊपर आपको अबूर हासिल नहीं है।
सर आफ्टर सम टाइम जब हमारे स्किल इनहेंस होंगे तो हम डिस्क्रिप्शन को मॉडिफाई कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं, और ये जो है वो आपको करना है कि जैसे जैसे अब जैसे ई रोज़गार में आप लोग ट्रेनिंग लेंगे तो दिन ब दिन आपकी स्किल्स जो हैं वो इम्प्रूव होती जाएंगी। प्रोफाइल हम अभी से बना के चलेंगे, लेकिन जैसे जैसे आपकी स्किल्स इम्प्रूव होती जाएंगी आप लोग क्या करेंगे कि अपनी उस डिस्क्रिप्शन को, अपनी पूरी प्रोफाइल को उसके मुताबिक चेंज करते रहेंगे और उस प्रोफाइल को अप टू डेट रखेंगे, ताकि आपको अभी फ़िलहाल जौन सी स्किल्स हैं आप सारी की सारी वहाँ पर डाल चुके हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, जुल्फ़िशा अरशद का भी सेम सवाल है, आप उसको बाद में चेंज कर सकते हैं। यस, आमिना कह रही हैं कि मल्टीपल गिग्स लगा सकते हैं हम सिंगल प्रोफाइल पे डिफरेंट स्किल्स की। जी हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं। चलें जी, अब उससे आगे चलते हैं। लैंग्वेज वाला सेक्शन क्लियर हो गया। अब उससे अगला सेक्शन है हमारा लिंक्ड अकाउंट्स वाला। लिंक्ड अकाउंट्स का मतलब ये है कि आप अपने फाइवर के प्रोफाइल के साथ जो है वो कनेक्ट करते हैं अपने दूसरे प्रोफाइल्स को। जैसे आपका फेसबुक के ऊपर प्रोफाइल है तो आप फाइवर को बताते हैं कि फेसबुक के ऊपर भी मेरा एक प्रोफाइल है, गूगल के ऊपर भी मेरा एक प्रोफाइल है, लिंक्डइन के ऊपर भी मैं जो है वो बहुत अरसे से लोगों को अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ। तो उससे ये होता है कि जो आपके क्लाइंट्स होते हैं वो उनको लगता है कि हाँ ये एक अथेंटिक फ्रीलांसर है और ऐसे ही मुंह उठा के फाइवर पे नहीं आ गया, या कोई ये रोबोट नहीं है जो आ गया है सिंपली, बल्कि ये एक अथेंटिक फ्रीलांसर है जो फेसबुक के ऊपर भी मौजूद है, गूगल पे भी है, लिंक्डइन पे भी है। तो आप अपने कुछ अकाउंट्स को जो है वो लिंक कर लें अपने फाइवर अकाउंट के साथ। वहाँ पे सिंपल लिंक करने का एक बटन होगा, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो फेसबुक वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप खुलेगा, वहाँ पे अपना फेसबुक ईमेल और पासवर्ड लिखेंगे तो आपका फेसबुक अकाउंट जो है वो लिंक हो जाएगा आपके फाइवर के साथ। एंड सेम गोज़ फॉर गूगल एंड स्टैक ओवरफ्लो एंड लिंक्डइन एटसेट्रा। ठीक है, तो उससे सिंपल ये होता है कि आपकी अथेंटिसिटी बढ़ती है आपके प्रोफाइल की और लोगों का यकीन आपके ऊपर बढ़ जाता है। जैसे अब आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा है लिंक्ड अकाउंट्स वाला सेक्शन, तो यहाँ पे गूगल का एक अकाउंट लिंक किया हुआ है उसने, गिटहब का किया है और फेसबुक का किया है। तो लोगों को थोड़ा सा इसको पहचानने में आसानी हो जाएगी कि ये कोई रोबोट नहीं है बल्कि एक असली इंसान है जो सर्विसेज देने आए हैं यहाँ पे। अच्छा जी, सर प्लीज़ गाइड मी, मेरे पास जैम्प इंस्टॉल नहीं हो रहा प्रॉपर। अभी उस्मान बसरा नंबरदार साहब अभी आपको जैम्प इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, अभी हम उन लेक्चर्स पे नहीं गए। ठीक है, अभी सिंपल जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं उसके ऊपर फोकस करें। जब जैम्प वाला लेक्चर आएगा तब तक हम उन चीज़ों को जो है वो कंप्लीट कर चुके होंगे। आप ट्राई करते रहें बैकएंड के ऊपर, लेकिन वही बात कि जिस किस्म का जिस टॉपिक के ऊपर लेक्चर चल रहा हो उसी के सवाल किया करें, नहीं तो वो पूरे का पूरा जो फ्लो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है लेक्चर का। सर गूगल पे अकाउंट कैसे बनाते हैं ये भी गूगल पे आपने सिंपल जीमेल का अकाउंट है आपका, ठीक है, तो वो जीमेल का अकाउंट ही आपका गूगल का अकाउंट होता है। चलें जी, ठीक है जी, तो इस किस्म के कुछ बटन्स होंगे वहाँ पे और आप कनेक्ट टू फेसबुक के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, अपना फेसबुक ईमेल और आईडी देंगे तो वो आपको फेसबुक के साथ कनेक्ट कर देगा। सेम गोज फॉर गूगल, लिंक्डइन एंड ड्रिबल। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन इज़ हेयर नाउ, और ये है स्किल्स वाला सेक्शन। और सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन इसलिए है कि ये अब लोगों को बताएगा कि आपके पास कौन कौन सी स्किल्स मौजूद हैं और आप इस स्किल्स वाले सेक्शन के अंदर क्या क्या सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं। उससे होता ये है कि आप जैसे अब मैं आपको कुछ यहाँ पे एक स्किल्स वाला सेक्शन दिखा रहा हूँ, इसका वेबसाइट डेवलपमेंट, वेबसाइट डिज़ाइन, ई कॉमर्स, HTML5, ग्राफिक डिज़ाइन, वर्डप्रेस, इंग्लिश लैंग्वेज। अब ये स्किल्स वाला सेक्शन जो है उसके अंदर उसने कुछ स्किल्स ऐसी लिख दी हैं जो यहाँ पे उसके पास हैं और वो उनकी जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, और इन स्किल्स वाले सेक्शन से होता क्या है कि एक तो क्लाइंट्स को ये पता लगता है कि क्या मैं एग्जैक्टली राइट पर्सन को कांटेक्ट कर रहा हूँ या नहीं जिसके पास ये स्किल्स हैं या नहीं। और दूसरा ये है कि फाइवर का एक एल्गोरिदम है, फाइवर के ऊपर एक टर्म है बाय रिक्वेस्ट की। ठीक है,
बाय रिक्वेस्ट की टर्म का मतलब ये है कि फाइवर के ऊपर जब कुछ लोग होते हैं जो क्लाइंट्स होते हैं वो अपना एक प्रोजेक्ट पोस्ट कर देते हैं कि सर ये मेरा प्रॉब्लम है, और अगर कोई फ्रीलांसर आके इस प्रॉब्लम को फिक्स करना चाहता है तो आए और मुझे वो ऑफ़र या बिड करे, जिसको हम बिड बोलते हैं, एक ऑफ़र बोलते हैं। हम फ्रीलांसर्स जो हैं वो उस क्लाइंट के उस प्रोजेक्ट के ऊपर जाके एक बिड लगाते हैं। क्या करते हैं, एक हम ऑफ़र उसको देते हैं कि सर आपका ये प्रॉब्लम मैं इतने दिन के अंदर इतने डॉलर्स के अंदर फलां टूल्स इस्तेमाल करके सॉल्व कर दूंगा। तो मतलब मैं उसको बायर रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूँ, ठीक है, मैं उसको एक ऑफ़र जो है वो दे रहा हूँ। अब वो जो बायर रिक्वेस्ट हैं वो कुछ फ्रीलांसर्स को शो होंगी और कुछ फ्रीलांसर्स को शो नहीं होगी, और वो किस बुनियाद के ऊपर फाइवर शो करवाएगा, वो बुनियाद होगी आपका ये वाला स्किल्स वाला सेक्शन, ठीक है, ये सेक्शन। इस सेक्शन की बुनियाद पे फाइवर देखेगा कि जिस बंदे ने वेबसाइट डेवलपमेंट अपनी स्किल्स के अंदर लिखा है तो वो वेबसाइट डेवलपमेंट के रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स क्लाइंट्स ने पोस्ट किए हैं वो उनको दिखाएगा। वेबसाइट डिज़ाइन, ई कॉमर्स के रिलेटेड अगर किसी ने जो है वो प्रॉब्लम पोस्ट किया है तो फाइवर क्या करेगा, जिसने अपने स्किल्स वाले सेक्शन के अंदर ई कॉमर्स लिखा होगा ना, सब लोगों को जो है वो बाय रिक्वेस्ट जो है वो शो करवाएगा, और वो सारे के सारे लोग उस बाय रिक्वेस्ट के ऊपर जाके बिड कर सकते हैं। क्लाइंट को जिसकी ऑफ़र ज़्यादा पसंद आएगी वो उसको जाके जो है वो जवाब दे दिए करें, ठीक है। ठीक, शारिक खान है, वो कह रहे हैं कि जी स्लाइड्स दे दें। मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूं कि ये स्लाइड्स आप लोगों के लिए अवेलेबल नहीं है। आपको जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लगते हैं आप साथ साथ नोट कर सकते हैं। आप अपना नोट पैड खोल लें, अपना कोई कॉपी पेंसिल पास रखा करें ड्यूरिंग द लेक्चर। कोशिश किया करें कि लैपटॉप से ऑनलाइन आया करें, लैपटॉप से देखा करें इस लेक्चर को, ठीक है। ये आम क्लासेस की तरह नहीं है जो यूनिवर्सिटी की क्लासेस होती हैं, ठीक है। ये वैसा कोई चक्कर नहीं है कि आप आएंगे, सोएंगे और चले जाएंगे। ये एक प्रैक्टिकल क्लास होगी, यहाँ पे एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो एक भी पॉइंट मिस कर दिया तो बाद में ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी आप, ठीक है। स्लाइड्स मैं आपको नहीं दे सकता क्योंकि ये मेरे पास भी मौजूद नहीं है। मैं सिंपल इनको व्यू कर सकता हूँ और मुझे इनको शेयर करने की इजाज़त नहीं है। सर पोर्टफोलियो डालना लाजमी होगा प्रोफाइल बनाने से पहले? अभी चलते हैं, पोर्टफोलियो की तरफ भी चलते हैं। सर HTML CSS डिज़ाइनिंग फेज़ है वेब डेवलपमेंट की, तो सर वेब डिज़ाइन किसके रिलेटेड है? सर कोई समझ नहीं आ रही इस सवाल की, क्या लिखा है आपने? सर मुझे कोई बाय रिक्वेस्ट की शो नहीं होती। वाई? वो इसीलिए शो नहीं होती कि या तो आपका ये स्किल्स वाला सेक्शन बहुत छोटा है, या फिर आपने अभी गिग्स जो हैं वो अपनी कंप्लीट नहीं की। ज़्यादा से ज़्यादा गिग्स लगाते जाए, जितनी ज़्यादा गिग्स होंगी उतनी ज़्यादा बाय रिक्वेस्ट शो होंगी आपको। सर हमें फाइवर पे एक दिन में कितने वक्त ऑनलाइन रहना होगा? जितना ज़्यादा ऑनलाइन रहेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। फाइवर की एक ऐप है, मोबाइल ऐप, वो इंस्टॉल कर लें, ठीक है। तो आप मोबाइल से ही ऑनलाइन रह सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप 24 घंटे लैपटॉप के सामने बैठें, आप बैठ भी नहीं सकते। तो उसके लिए बेस्ट हल ये है कि फाइवर की ऐप इंस्टॉल करें अपने मोबाइल के अंदर, उसके अंदर अपना लॉगिन करें अकाउंट और उसको यूज़ करें, वहाँ से ऑनलाइन रहा करें। चलें जी आगे चलते हैं। स्किल्स वाला सेक्शन जो है उसके अंदर आप लोग स्किल्स लिखेंगे और फाइवर को ये बताएंगे, क्लाइंट्स को ये बताएंगे कि मैं इन स्किल्स के ऊपर मेरा अबूर हासिल है। मुझे आपकी कोई भी स्किल है, आप MS ऑफिस के ऊपर बहुत महारत है आपकी, स्लाइड्स बहुत अच्छी बना लेते हैं, एक्सेल के ऊपर फार्मूले बहुत अच्छे लगाने आते हैं आपको, PDF टू वर्ड कन्वर्जन कर लेते हैं। साथ वो वाली स्किल्स भी लिखेंगे जिन स्किल्स के ऊपर हम अब काम करने जा रहे हैं अगले 3 महीनों के अंदर, ठीक है। HTML CSS लिखना बहुत ज़रूरी है, उसके अंदर आपको जो है वो वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन लिखना बहुत ज़रूरी है। वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन से लेके हम जो है बड़ी बड़ी वेबसाइट क्रिएशन तक जो है वो सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। तो E-कॉमर्स लिखें, Amazon एफिलिएट वेबसाइट लिखें, ठीक है, ये सारी चीज़ें ज़रूर लिखें। और जितना बड़ा कर सकते हैं स्किल्स वाले सेक्शन को उतना बड़ा करें। ऐप नेम और लिंक आप सिंपल प्ले स्टोर पे जाके अपना जो है वो लिखेंगे, जो भी आपका प्ले स्टोर है, या फिर आप अगर आईफोन यूज़र हैं तो
आपने सिंपल वहाँ पे फाइबर लिखना है तो पहली ऐप ही आ जाएगी फाइबर को इंस्टॉल करना है। अगर 1 गिग है तो रिक्वेस्ट नहीं शो हो सकती, कम होती हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ें बाद में डिस्कस करेंगे कि कब कैसे बाय रिक्वेस्ट किस टाइम पे ज़्यादा शो होती हैं, ठीक है। वो एक लंबा टॉपिक है और मैं चाह रहा हूँ कि उसको वहीं पे हम डिटेल के अंदर डिस्कस करें। अभी सिंपल आप प्रोफाइल क्रिएशन की तरफ आएँ, इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ठीक है जी, स्किल्स वाला सेक्शन जो है, अब इसके अंदर दोबारा से मैं बता रहा हूँ कि वो स्किल्स लिखेंगे आप लोग जो अभी आपके पास है, और वो स्किल्स लिखेंगे जिनके ऊपर आप आने वाले 1-2 महीनों के अंदर या 3 महीनों के अंदर काम करने वाले हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है आपका एजुकेशन वाला सेक्शन। एजुकेशन के अंदर आप सिंपल ये बताते हैं कि आपने जो है वो तालीम कितनी हासिल की है, लेकिन थोड़ा सा ये जो है एजुकेशन वाला सेक्शन आपकी प्रोफाइल रैंकिंग के ऊपर जो है वो कोई असर नहीं डालता इतना ज़्यादा, मतलब लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि लोग आपकी डिग्री के बारे में बॉदर नहीं करते यहाँ पे। वो सिंपल ये देखते हैं कि चलें इसको कम्युनिकेट करना आता है और जो एक डिग्री इसके पास है, लेकिन असल वर्थ जो है वो आपकी स्किल्स की है। असल जो चीज़ है जिसको आपने जिसके लिए अब सरतोड़ कोशिशें करनी है वो ये होगी कि आप जल्दी से जल्दी कोई ना कोई एक अच्छी स्किल जो है वो अपनी पॉलिश करके रखें, ताकि ये जो चीज़ें हैं बाद में हमें काम आएँ और इसको हम एक लॉन्ग टर्म के लिए लेके साथ चल सकें। सर कोर्स रिलेटेड स्किल्स रिपीट कर दें। सबसे पहले हम HTML के ऊपर काम करेंगे, फिर CSS के ऊपर जाएंगे, ठीक है। HTML CSS कंप्लीट करने के बाद हम वर्डप्रेस पे आएंगे और वर्डप्रेस के ऊपर आके हम मुख्तलिफ़ किस्म की वेबसाइट्स बनाना सीखेंगे, मुख्तलिफ़ क्या हर किस्म की वेबसाइट बनाना सीखेंगे, ठीक है। और जिसके अंदर हमारी ई-कॉमर्स वेबसाइट है, अमेज़ॉन वेबसाइट है, पोर्टफोलियो वेबसाइट है, बिजनेस वेबसाइट्स हैं, ठीक है। हर किस्म की वेबसाइट्स जो है वो हम बना सकते हैं। एलिमेंटर का टूल है, एलिमेंटर का एक प्लगइन है जिसको हम वर्डप्रेस पे यूज़ करेंगे और उससे हम कस्टमाइजेशन जो है वो करते जाएंगे हर किस्म की वेबसाइट की। अच्छा जी, फिर उसके बाद अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेशंस हैं तो आप सर्टिफिकेशंस भी अपने सर्टिफिकेशन वाले सेक्शन के अंदर डाल सकते हैं कि आपने फ़लाँ साल के अंदर जो है वो फ़लाँ डिप्लोमा किया था या फ़लाँ सर्टिफिकेशन हासिल किया था, तो फ़लाँ ट्रेनिंग ली थी, उसको भी आप लोग सर्टिफिकेशन वाले सेक्शन के अंदर डाल सकते हैं। अच्छा, लास्ट पे है पोर्टफोलियो। योर ऑनलाइन पोर्टफोलियो ऑन एन अदर वेबसाइट यू कैन लिंक डायरेक्टली। नोट बायर्स वुड नॉट सी दिस बट इट विल हेल्प फाइवर बेटर अंडरस्टैंड योर स्टाइल ऑफ वर्क एंड एक्सपीरियंस लेवल। अच्छा, पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो आपकी वेबसाइट होती है, आपका पुराना काम होता है और पास्ट वर्क होता है, आपके हैप्पी क्लाइंट्स के रिव्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। अगर मेरे पास वो अभी है या नहीं, हाँ ये देखें, एक मेरा ही एक स्टूडेंट है जीशान, ये शायद 6ठे बैच का स्टूडेंट है। उसने एक पोर्टफोलियो वेबसाइट अपनी क्रिएट की हुई है और उसके अंदर वो सारी चीज़ें जो हैं वो अपने बारे में बता रहा है। और सिंपली उसकी वेबसाइट का जो भी नाम है, हाय आई एम जीशान, सीनियर डेवलपर एंड डिज़ाइनर। माई वर्क का एक उसने बटन लगाया और यहाँ पे एक अबाउट मी वाला सेक्शन है। अबाउट मी के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो उसकी पिक्चर आ जाती है और साथ एक डिस्क्रिप्शन आ जाती है, ठीक है। आप हाय आई एम जीशान, अ पैशनेट web developer who aims at understanding exactly what you need and producing professional results for you. I can develop any kind of website including outstanding front end design, complex back end coding. अच्छा, आप देखें होता ये है कि अब मैं अगर फाइवर के ऊपर या फ्रीलांसर के ऊपर एक टाइम पे कुछ लोगों से कम्युनिकेट करना हो और वहाँ पे मुझे हर एक को जाके ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ये पैराग्राफ जो है वो मैं कॉपी करके रख लूँ और हर एक को यही चीज़ बताता रहूँ, तो इट्स नॉट अ बेटर वे। उसकी बजाय मैं क्या करता हूँ, ये एक छोटा सा URL है, मैं इसको Ctrl+C करके यहाँ से कॉपी करके, ठीक है, ये मैं लोगों को सेंड कर देता हूँ कि प्लीज़ लुक एट माई पोर्टफोलियो, हेयर आर माई ऑल वर्क,
मेरी पुरानी सर्विसेज जो हैं वो सारे का सारा, मेरी अगर कोई टीम है, मेरा प्रोफेशन क्या है, मेरा पैशन क्या है, मैं किन किन स्किल्स के अंदर जो है वो माहिर हूँ, तो आप लोग अपना एक वेबसाइट बनाते हैं और उस वेबसाइट के ऊपर आप अपनी सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्क्राइब कर देते हैं। ठीक है, वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल थिंग्स वेब एंड मोबाइल। अच्छा, अब वो देखें क्या कर रहा है, डिज़ाइनिंग भी कर रहा है, डेवलपमेंट भी कर रहा है और एसईओ भी कर रहा है। उसने माशाल्लाह अब अपना जो है वो एक टीम बना ली है और उस टीम के अंदर वो काम कर रहा है। ठीक है, फिर एक और सेक्शन उसने नीचे बनाया है, आई वुड लाइक टू से दैट आई फाउंड OSHIN थीम रियली इजी टू मैनिपुलेट। इस तरह की चीज़ें हैं। फिर उसके बाद पोर्टफोलियो के अंदर उसने अपनी कुछ पुरानी वेबसाइट्स जो हैं वो मेंशन की हैं कि वो किस किस किस्म की वेबसाइट जो है वो बना सकता है। ये मेरी ही वेबसाइट उसने जो है वो अपने पोर्टफोलियो में दी हुई है, क्योंकि मैंने उसे कहा था कि आप प्रैक्टिस करो और इस किस्म की वेबसाइट बनाओ, तो उसने जो है वो उसको अपने पोर्टफोलियो के अंदर मेंशन कर दिया और साथ ये बता दिया कि ये वेबसाइट मैं क्रिएट की है और ऐसी वेबसाइट मैं आपके लिए भी क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, फैशन मॉडल्स हैं, फिर उसके बाद इसी तरह कॉन्सेप्ट्स हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो आप लोग यहाँ पे इस तरह की क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक पोर्टफोलियो आप सब लोग क्रिएट करेंगे। वो कैसे क्रिएट कर रहे हैं ये भी इंशाल्लाह हम क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन पोर्टफोलियो जो है वो बहुत ज़रूरी है और उससे लोगों को ये हेल्प मिलेगी कि उनको एक थोड़ा सा एक अच्छा ओवरव्यू मिल जाएगा आपके काम का, आपके पैशन का और आपकी सारी की सारी चीज़ों का। ठीक है, अच्छा जी, ये सारी कुछ चीज़ें थी जो हमने क्लास में अभी आज डिस्कस की हैं कि ये चीज़ें हैं फाइवर के ऊपर प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए। उनको मैं एक दफ़ा दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, जो लोग लेट आए हैं उनके लिए। सबसे पहले हमने यूज़र नेम के बारे में पढ़ा कि यूज़र नेम को हम दोबारा चेंज नहीं कर सकते, तो कोशिश करें कि ऐसा यूज़र नेम रखें जिसके साथ आप सेटिस्फाइड हों और जिसको आपको बार बार चेंज ना करना पड़े। ठीक है, फिर उसके बाद टैगलाइन की बात की, तो टैगलाइन के अंदर आप अपने प्रोफेशन या पैशन के बारे में एक लाइन लिखेंगे। एक लाइन के अंदर आप अपनी स्किल्स भी लिख सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है आपने उसको कैसे लेके चलना है। आपने जो है वो उसके अंदर आपने अपनी स्किल्स के बारे में लिखना है या आप अपने पैशन के बारे में लिखना चाह रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस के बारे में लिखना चाह रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी एक लाइन ऐसी हो जो लोगों को अट्रैक्ट करती हो। प्रोफाइल पिक्चर है, प्रोफाइल पिक्चर सादा होनी चाहिए, सिर्फ फेस नज़र आ रहा हो और स्माइलिंग फेस हो। ठीक है, यूज़र नेम फिर दोबारा से कह रहा हूँ कि कोई बाबा की परी और माँ का लाडला नहीं आएगा यहाँ पे। मैंने एक पुराना स्टूडेंट था मेरा, उसका यूज़र नेम था चॉकलेट जट, तो मुझे बड़ी हंसी आई उसके ऊपर। मैं क्या वाह, मतलब जो फेसबुक का यूज़र नेम था उसका वही उसने फाइवर पे रख लिया था। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना किसी ने, अपना अपना एक रियल यूज़र नेम और उस यूज़र नेम के ज़रिए कम से कम आप लोगों को थोड़ा सा अट्रैक्ट कर रहे हों और अपनी सर्विसेज भी थोड़ी सी डिस्क्राइब कर रहे हों। डिस्क्रिप्शन को बड़ा वाइजली चूज़ करना है और इसको लिखना है आपने। ठीक है, इसके अंदर आपने अपनी स्किल्स भी लिखनी है, इसके अंदर आपने अपने टूल्स भी लिखने हैं जिसके ऊपर आप काम करने जा रहे हैं। सर कैन यू शेयर योर प्रोफाइल। अच्छा चले, अब बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछ लिया। आमिना, मैं तकरीबन 6-7 साल से फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी तकरीबन 2013 में और फाइवर पे तकरीबन 1 से 2 साल के अंदर मैं टॉप रेटेड सेलर बन गया था और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मैंने मूव ऑन किया अपने बिजनेसेस की तरफ और अब मैं जो है ई कॉमर्स प्रोजेक्ट्स हैं और कुछ अमेज़ॉन के हैं। अमेज़ॉन के अंदर मैंने आप लोगों को कुछ दिखाई हैं वेबसाइट्स, सेफ्स्काई है, ठीक है, और फिर उसके बाद dapper.reviews हैं, फिर उसके बाद हमारे पास पावरेटर है, powerrater.co, ये भी एक अमेज़ॉन एफिलिएट वेबसाइट है। फिर एक ई कॉमर्स वेबसाइट है कपड़ा collection.com की। फिर उसके बाद एक कोड्स की वेबसाइट है qteen.com के नाम से। फिर उसके बाद एक क्रैक्स की वेबसाइट है
crackify.net के नाम से। फिर उसके बाद एक और वेबसाइट है क्रैक्स की ही, cracksb.com के नाम से। तो मतलब ये है कि मैं फिर मूव ऑन कर गया अपने बिज़नेस की तरफ, अपनी वेबसाइट्स की तरफ, और मैंने कुछ टीम्स क्रिएट कर ली अपनी वेबसाइट्स की, और अब जो है वो हम टीम्स के अंदर काम कर रहे हैं और कुछ मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं। अब ज़्यादा मेरा फोकस जो है वो अमेज़ॉन के ऊपर और ई कॉमर्स के ऊपर है, क्योंकि आप ज़्यादा फ्रीलांसिंग के अंदर हमारा जो एम होता है वो सारी ज़िंदगी फ्रीलांसिंग नहीं करना होता, बल्कि हमने ग्रो करना होता है और एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना होता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को भी यही मशवरा दूंगा कि आप लोग स्टार्ट करें फाइवर से, लेकिन आपका जो मेन एम है वो ये होना चाहिए कि यार मैंने अपना एक बिज़नेस खड़ा करना है, ठीक है, और उस बिज़नेस के अंदर मेरी कुछ टीम्स होंगी जिसके अंदर कुछ लोग काम करने होंगे, और जो सारी की सारी चीज़ें हैं। अब ये qteen.com एक वेबसाइट है जी। qteen पे क्या होता है, मुख्तलिफ़ किस्म की कोड्स हैं जो कि पोस्ट की जाती हैं, लोग उन कोड्स को पढ़ने के लिए आते हैं, और यहाँ पे एडसेंस एक प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए हम जो है वो कुछ डॉलर्स कमा सकते हैं, एड्स कमा सकते हैं। इसके ऊपर आप लोगों को यहाँ पे एड्स बाय अमेज़ॉन भी नज़र आ रही हैं। अभी एडसेंस की एड्स जो हैं वो हटाई हुई हैं, इसलिए आप लोगों को वो यहाँ पे नज़र नहीं आएंगी। ठीक है, crackify.net जो है वो क्रैक्स की एक वेबसाइट है। क्रैक्स क्या होते हैं, आप लोगों ने अक्सर कुछ प्रीमियम टूल्स क्रैक्स के अंदर जो हैं वो डाउनलोड किए होंगे मुख्तलिफ़ किस्म की वेबसाइट्स से। तो ये आप लोगों को ये crackify.net जो है वो इस किस्म की वेबसाइट नज़र आएगी कि इसके ऊपर कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं। लाइक सॉफ्टवेयर्स के अंदर ये लंबी एक लिस्ट है कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स आप लोगों को यहाँ पे मिलेंगे। फिर कुछ एक्टिवेटर्स हैं, कुछ एंटीवायरस हैं, डिज़ाइन सॉफ्टवेयर्स हैं। तो ये सारे के सारे वेब सॉफ्टवेयर्स आप लोग, बल्कि मतलब जो ट्रैफिक है, जो ऑडियंस है, वो यहाँ से डाउनलोड कर सकती है। एंड सेम इज़ क्रैक्स भी। इस तरह की कुछ और वेबसाइट्स हैं जो अभी मुझे याद नहीं आ रही, ठीक है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता जब उनकी ज़रूरत पड़ेगी, जब उनकी एग्जांपल मुझे देनी पड़ेगी क्लास के अंदर, तो फिर वो मुझे याद आ जाएंगी, तो फिर हम उस टाइम उसको डिस्कस कर लेंगे कि अभी हम फ़िलहाल क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो फाइवर को मैंने इसीलिए छोड़ा कि ये जो फील्ड है जिसके अंदर आपको एक सेटिस्फेक्शन होती है कि आप एक टीम के अंदर काम कर रहे होते हैं और फिर आप लोगों को अपने साथ मिला रहे होते हैं और उनकी किस्मत का रिस्क भी खा रहे होते हैं। असल में यहाँ पे इस बिज़नेस के अंदर, फ्रीलांसिंग के अंदर, या फिर आपको ई कॉमर्स एफिलिएट के अंदर आने का असल फोकस आप लोगों का ये होना चाहिए कि एक टीम बिल्ड करें और उस टीम के अंदर आप लोग कुछ लोगों को हायर करें। अगर आपकी किस्मत में रिस्क नहीं लिखा, अगर आप किसी और को अपने साथ मिला लेते हैं, तो हो सकता है अल्लाह ताला उसकी किस्मत का रिस्क आपको दे रहा हो। ठीक है, तो सिंपली आप शेयर करें अपनी चीज़ों को, अपने एसेट्स को, अपने टाइम को, अपने नॉलेज को। तो आपका जो नॉलेज है, आपका जो पैसा है, आपका जो आपकी सवाबदीद है, आपकी जो चीज़ें हैं, वो अल्लाह ताला फिर अपने ज़िम्मे ले लेता है। ठीक है, जब आप लोग चीज़ों को शेयर करना सीख जाते हैं तो फिर, अब देखें, मैं ई रोज़गार ज्वाइन करने से पहले भी हम लोग फ्रीलांसिंग कर रहे थे, लेकिन एक कमरे के अंदर बंद बैठ के आप अपना काम कर रहे हो। तो अब की और पुरानी हमारी जो ज़िंदगी है, अब हमने आके लोगों के साथ अपने ट्रिक्स शेयर करना शुरू किए, लोगों के साथ अपनी चीज़ें शेयर करना शुरू की, तो हमारे बिजनेसेस ऑटोमेटिकली अल्लाह की तरफ से ही जो है वो ग्रो करना शुरू हो गए। ठीक है, पहले हम अगर 10 चीज़ें कर रहे थे तो अब 100 चीज़ें कर रहे हैं। तो मतलब ये है कि जब आप लोगों, असल में बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर ऐसा ट्रेंड नहीं है। हम लोगों ने जिस दौर में सीखा है, उस दौर में हम अगर किसी के पास जाते थे कुछ चीज़ें सीखने के लिए, तो वो अपनी LCD का बटन जो है वो ऑफ़ कर लेते थे कि कहीं इसको जो है वो पता ना लग जाए कि मैं क्या कर रहा हूँ, या मैं कौन सी चीज़ जो है वो किस स्किल के ऊपर काम कर रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग जब जिस दौर के अंदर जी रहे हैं, हर बंदा जो है वो आपको सिखा रहा है। आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा हैं कि आप लोग सोच नहीं सकते। जब हम सीख रहे थे तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी सीख रहे हैं, लेकिन जो स्टार्टिंग डेज होते हैं ना आपके लर्निंग के, वो बहुत क्रूशल होते हैं। उन दिनों में यूट्यूब के ऊपर भी इतना ज़्यादा कोई कंटेंट नहीं था कि आप जो है वो एडवांस लेवल की चीज़ें सीख सकें। मुझे अभी तक याद है कि डोमेन होस्टिंग ख़रीदने के लिए मैं 20-30 हज़ार रुपया हाथ में लेके फिर रहा था और कोई बंदा मुझे डोमेन होस्टिंग नहीं दे रहा था।
अभी अगर आपको आपने वेबसाइट बनानी हो, अगर कोई अभी तो मैं अभी आपको जो है वो अभी 5 मिनट के अंदर हम क्या करते हैं, एक डोमेन और होस्टिंग खरीद के उस वेबसाइट के ऊपर काम स्टार्ट कर देते हैं। अभी मैं अपनी बात करूं तो अगर अभी मुझे कोई आइडिया आता है तो कल को वेबसाइट बनी हुई होती है उसकी, ठीक है, डोमेन होस्टिंग खरीद के उसके ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल करके सारे के सारी कस्टमाइजेशन करके एक वेबसाइट बन चुकी होती है 24 घंटों के अंदर। तो मतलब ये है कि अब तो चीज़ें बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी हैं। जब हम चीज़ों को सीख रहे थे तो वहाँ पे चीज़ों को डोमेन होस्टिंग के लिए मुझे अभी तक याद है कि वो चीज़ें जो थी लोगों को पता ही नहीं था कि डोमेन क्या होती है, होस्टिंग क्या होती है, बहुत कम थे सेलर्स, ठीक है। तो मतलब ये है कि अब जो है वो चीज़ों को करना थोड़ा सा आसान हो चुका है। अब चीज़ों को मैनेज करना, टीम्स को क्रिएट करना थोड़ा सा जो है वो अब इतना मुश्किल नहीं है जितना आज से पहले था, ठीक है। अच्छा जी, और क्या क्या सवाल आए हैं अब? सर आप मंथ में कितना कमा लेते हैं? अच्छा यार ये सवाल ना पूछा करो, मर्द से उसकी सैलरी और औरत से उसकी उम्र नहीं पूछा करते। सर ग्रामरली का पेड वर्जन मिल सकता है प्रीमियम? हाँ जी, मैं ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा। सर आपने टीम्स कैसे बनाई? अच्छा ये टीम्स जो है ना ऑटोमेटिकली बनती चली गई, मुझे पता नहीं लगा। ऐसे ही एक टीम जो है वो ये वेबसाइट है dapper.reviews। अब इस dapper.reviews की जो टीम है उसके अंदर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि टीम बिल्डिंग आपने करनी कैसे है। आप लोगों को यहाँ पे कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं, जैसे ये dapper.reviews का सबसे पहले तो लोगो है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर नीचे आते हैं तो आप लोगों को ये पिक्चर्स नज़र आ रही हैं, उसके ऊपर भी ये लोगो लगा हुआ है। तो सबसे पहले आपको एक डिज़ाइनर ढूंढना है, ठीक है। यहाँ पे जब आप इन टच रहेंगे ना इस एनवायरनमेंट के साथ तो आप लोगों को यहाँ पे हर स्किल के लोग मिलेंगे, ठीक है। आपका जो एनवायरनमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी जो कंपनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर कुछ ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं जिनका ओढ़ना बिछोना फ्रीलांसिंग है, जिनके अंदर डिस्कशंस ही जो है वो फ्रीलांसिंग की होती हैं कि आज मुझे जो है वो यार बाय रिक्वेस्ट फलां शो हुई थी तो मैंने उसको ये बिड की तो मुझे उसने जो है ना रिप्लाई कर दिया, मुझे उसने ऑर्डर कर दिया। तो जब आप इस तरह की चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे ना तो वहाँ पे जो है वो आप रोज़ाना कुछ ना कुछ लर्न कर रहे होंगे और आप लोग खुद से अब नोट करेंगे कि कुछ दिन बाद आपकी अपनी पर्सनैलिटी के अंदर कुछ चेंजिंग्स आना शुरू हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपने अभी रोज़गार ज्वाइन कर लिया, आपकी कंपनी कुछ ऐसे लोगों के साथ हो गई जो डिस्कस करते हैं फ्रीलांसिंग को, जो है देखते हैं, क्वेश्चंस पुट करते हैं, ठीक है, डिस्कशंस उनकी जो है वो फ्रीलांसिंग के रिलेटेड होती हैं। तो मतलब ये है कि जब आपकी कंपनी कुछ इस किस्म की हो जाएगी जहाँ से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा होगा तो वहाँ पे जो है आप रोज़ाना कुछ ना कुछ नया सीख रहे होंगे। देखें, एक इंसान अपने उन 5 लोगों का एवरेज होता है जिनसे वो रोज़ाना मिलता है। तो हम अगर उन लोगों से मिल रहे हैं जिनका रोज़ाना जो है वो उनकी डिस्कशंस हो रही होती हैं कि जी आज फलां मूवी आई है तो उसका तो यार उसके अंदर जो है वो बड़ा थ्रिल है, उसके अंदर बहुत फाइट हुई है, तो मतलब ये इस तरह की जो चीज़ें हैं वहाँ पे आप लोग फिर वही चीज़ें सीख रहे होंगे। लेकिन अगर आपके आसपास के लोग डिस्कस कर रहे हैं कि जी आज फलां टेक्नोलॉजी लॉन्च हुई है और उसके ज़रिए जो है वो चीज़ें ये चीज़ें कर सकते हैं हम, तो यहाँ पे आके चीज़ों को करना लर्न करना जो है वो थोड़ा सा आसान हो जाता है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये इतना ज़्यादा कंटेंट लिखना, अब देखिए एक आर्टिकल है उसके अंदर वो लिखा है उसने कि टॉप 9 बेस्ट हॉट प्लेट्स टू बाय इन 2020। तो अब ये 9 हॉट प्लेट्स क्या होती हैं मुझे नहीं पता, इसके अंदर ये वाई टू बाय दिस ये क्या है, ये टेबल के अंदर प्रोडक्ट डिटेल क्या है, इसका मटेरियल कौन कौन सा यूज़ हुआ है, इसके डायमेंशंस क्या है, आई डोंट नो कि ये है क्या। मतलब ये है कि ये तो मेरे राइटर का काम है, वो राइट करेगा कंटेंट, मेरा काम क्या है कि मैंने सिंपल लाके इस कंटेंट को अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश कर देना, ठीक है। तो हमें कुछ ऐसे लोग ढूंढने हैं, कुछ ऐसे रिसोर्सेज जो हैं वो अपने इर्द गिर्द क्रिएट करने हैं, और इंसान अपनी कंपनी खुद से बनाता है, अपना एनवायरनमेंट खुद से क्रिएट कर रहा होता है। हम जिन लोगों के साथ चाहेंगे उठे बैठेंगे, और जिन लोगों से हम मिलना नहीं चाहते छोड़ दें उनको, ठीक है। जिन लोगों को लगता है, आपको लगता है कि जिन लोगों से आपको फ़ायदा नहीं हो रहा, आपका एक एक सेकंड कीमती है, आप क्यों उन लोगों के पास जाके बैठते हैं जिनकी कन्वर्सेशन ही कुछ और है? आप क्यों नहीं बैठते हैं उन लोगों के साथ, कम्युनिकेट क्यों नहीं करते जिनकी कन्वर्सेशन के अंदर रोज़ाना कुछ ना कुछ इम्प्रूव करने की चाह होती है, ठीक है। तो कोशिश करें कि आप लोगों का जो ओढ़ना बिछोना है, आप लोगों की जो
अगली लर्निंग है वो उन लोगों के साथ हो जिनसे आपको कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलता है। सर ये जो वेबसाइट दिखा रहे हैं आप वर्डप्रेस पे डेवलप है और एनी अदर लैंग्वेज? बिल्कुल वर्डप्रेस पे डेवलप की गई हैं, ये सारी की सारी वेबसाइट्स अभी तक मैंने जितनी भी आपको दिखाई हैं ये सारी वर्डप्रेस पे डेवलप है। चलें जी, इंशाल्लाह आप लोग भी जब आहिस्ता आहिस्ता जब हम वर्डप्रेस के लेक्चर्स की तरफ जाएंगे तो ये चीज़ें आप लोग भी करना सीख जाएंगे और सब लोग इस किस्म की वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते होंगे इंशाल्लाह। चलें जी, अच्छा जी, फाइवर प्रोफाइल क्रिएशन जितने स्टेप्स थे अब कंप्लीट हो चुके हैं या किसी स्टेप के अंदर कोई चीज़ रिपीट करने वाली है तो आप लोग मुझे बता दें। लिंक्ड अकाउंट्स हमने पढ़े हैं, स्किल्स वाला सेक्शन पढ़ा है, एजुकेशन है, सर्टिफिकेशन है, पोर्टफोलियो है, ये हम डिटेल के अंदर अभी पढ़ा है। इसके अंदर अगर कन्फ्यूजन है तो आप लोग बता दें। सर वर्डप्रेस बैकएंड फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है लाइक पीएचपी? वर्डप्रेस एक्चुअली पीएचपी के अंदर ही बिल्ड किया गया है और सारी की सारी वेबसाइट के अंदर जो फंक्शनैलिटी हम वर्डप्रेस के अंदर डालते हैं वो प्लगइन्स के ज़रिए डालते हैं और प्लगइन्स भी पीएचपी के अंदर डेवलप किए जाते हैं, लेकिन हमें कोड करने की ज़रूरत नहीं होती वर्डप्रेस के अंदर। और वर्डप्रेस के अंदर हम बगैर कोड किए बड़ी बड़ी वेबसाइट्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। सर आई वॉन्ट टू बी सिंगल पर्सन टीम? जी हाँ बिल्कुल, कोई मसला नहीं है। आप अगर एज अ सिंगल इंडिविजुअल काम करना चाहते हैं तो भी आप एज अ सक्सेसफुल फ्रीलांसर काम कर सकते हैं। आप सिंपल फ्रीलांसर, फाइवर, पीपल पर आवर, अपवर्क को अपना ओढ़ना बिछोना बनाएं, इसके ऊपर अपना टाइम गुजारें और लोगों को बिड करें, लोगों को जाके अपनी ऑफर सेंड करें, ठीक है। इंशाल्लाह अपनी स्किल्स इंप्रूव करें तो अल्लाह ताला बेहतर करेगा। सर राइटर मीन्स कंटेंट राइटर? यस बिल्कुल, कंटेंट राइटर। अच्छा जी, सर वर्डप्रेस में भी कॉपीराइट आ सकता है? हाँ जी, जब भी आप कोई वेबसाइट के ऊपर कंटेंट आप कॉपीड कंटेंट डालते हैं तो फिर वो कॉपीराइट आ सकता है और वो गूगल के अंदर रैंक भी नहीं होता। सर हाउ मच कॉस्ट टू डेवलप अ वेबसाइट? अब तो कोई कॉस्ट ही नहीं होगी, अब तो आप अपनी वेबसाइट खुद बना रहे होंगे, ठीक है। वैसे अगर आप किसी को बेच रहे हैं वर्डप्रेस वेबसाइट बना के तो फिर आप डिपेंड करता है कि आप किस किस्म की वेबसाइट जो है वो बना रहे हैं। वर्डप्रेस सीखने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, वर्डप्रेस सीखने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेरे लेक्चर लाजमी पूरे के पूरे सुन लें, सारी चीज़ें सीख जाएंगे। वर्डप्रेस तो बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन लेक्चर लेना बहुत ज़रूरी है। सर पोर्टफोलियो के लिए डोमेन परचेज़ करना होगी? हाँ जी, वो भी एक प्रोसीजर है, वो मैं आपको इंशाल्लाह गाइड कर दूंगा कि आप किस तरह एक डोमेन होस्टिंग परचेज़ कर सकते हैं और उसके ऊपर अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। लिंक वाले पोर्शन में एक से ज़्यादा गूगल नहीं, गूगल अकाउंट आप एक ही लिंक करेंगे। हाँ, गूगल अकाउंट के साथ साथ आप फेसबुक अकाउंट भी लिंक कर सकते हैं और एक ही फेसबुक अकाउंट, ठीक है। सर 90% क्लियर है, इंशाल्लाह प्रैक्टिकली परफॉर्म करके सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, इसको परफॉर्म करके देखें और अगर कोई मसला आता है तो फिर इंशाल्लाह कल के लेक्चर के अंदर भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और साथ साथ जो हमारे टीएस हैं, महमूद ख़ान साहब हैं, अहमद राजपूत हैं, ठीक है, रमशा हैं, ये भी आप लोगों को गाइड कर रहे होंगे। मैं भी अवेलेबल हूँ आप लोगों के साथ। सर पेमेंट मेथड कैसे ऐड करना फाइवर पे? कौन सा पेमेंट मेथड भाई? अभी आपने पेमेंट तो करनी नहीं है, आपने तो पेमेंट रिसीव करनी है, ठीक है। तो पेमेंट रिसीव करने का जब ऑप्शन आएगा ना, जब टाइम आएगा, वही बात के पहले कमा तो लो, पहले सीख तो लो कि डॉलर कैसे आएंगे, डॉलर निकलवाने कैसे हैं, ये भी मैं जब बता दूंगा जब टाइम आएगा तो, ठीक है। जिस दिन तुम कहोगे ना कि सर मैंने $300 कमा लिया है, तो उस दिन फिर मैं आपको पेमेंट मेथड भी बता दूंगा कि आपने इसको कैसे करना है, विदड्रॉ कैसे करना है। अटेंडेंस सब लोगों ने मार्क कर दी है ना, फॉर्म फिल कर दिया है? अगर किसी ने अभी तक वो फॉर्म फिल नहीं किया तो सब लोग फॉर्म फिल कर दें, उसके बाद फिर वो हंसला साहब उसको रिमूव कर देंगे वहाँ से। सर पोर्टफोलियो को रिपीट कर दें। पोर्टफोलियो सिंपल क्या है, एक वेबसाइट है
जिस वेबसाइट के अंदर आप अपने बारे में बता रहे हो और आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत अच्छी है, ठीक है, आपने एक वेबसाइट के अंदर अपने बारे में कुछ चीज़ें बताई हैं, जैसे ये एक स्टूडेंट है, उसने अपनी पिक्चर लगाई है, एक पैराग्राफ है, ये ऊपर एक स्लाइडर बना हुआ है, ठीक है, कुछ सेक्शंस हैं, ये उसकी सर्विसेज हैं, उसके अंदर उसने कहा है कि मैं डिज़ाइन भी करूँगा, डेवलप भी करूँगा, एसईओ भी करूँगा, मोबाइल रिस्पॉन्सिव होगी, सोशल मीडिया मार्केटिंग भी करता हूँ, मेरा पोर्टफोलियो क्या है, मैं कौन कौन सी वेबसाइट्स क्रिएट कर चुका हूँ, ठीक है, और ये सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद आपको अपनी टीम से मुतारिफ़ करवा रहा है, ये मेरी टीम है, ठीक है। और फिर इसके बाद वी आर क्रिएटिव, टाइमली डिलीवरी, वी लव व्हाट वी डू। तो मतलब ये है कि ये थोड़ा सा जो है वो आप लोगों के लिए और आपके क्लाइंट्स के लिए आसान हो जाएगा आपको जानना कि आप एक्चुअली क्या करते हैं, आपका काम क्या है, आपकी टीम किस लिए काम कर रही है, इस तरह की जो चीज़ें हैं आप लोग बताएंगे अपने पोर्टफोलियो के अंदर। और सिंपल इस पोर्टफोलियो के इस लिंक को आप लोग अपने क्लाइंट्स को सेंड कर सकते हैं और उनको दिखा सकते हैं कि आप किस बला का नाम। फाइवर पे एग्जिस्टिंग प्रोफाइल को एडिट कैसे कर सकते हैं? एग्जिस्टिंग प्रोफाइल को लॉगिन करें सिंपल, और जो जो चीज़ें एडिट करना चाहते हैं, आप डिस्क्रिप्शन को एडिट करना चाहते हैं तो उसके पास ही बिल्कुल एक बटन होगा एडिट करने का, एक पेंसिल सी छोटी सी बनी होगी, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप डिस्क्रिप्शन को भी एडिट कर सकते हैं। इसी तरह स्किल्स वाला सेक्शन है, उसको भी आप नई स्किल्स ऐड कर सकते हैं, पुरानी वाली स्किल्स को रिमूव कर सकते हैं। सर ई कॉमर्स वेबसाइट की कॉस्ट क्या होगी? कॉस्ट क्यों पूछ रहे हो भाई, आप लोग तो खुद से बना रहे होगे, अब कॉस्ट वेबसाइट बना रहे होगे, तो जब आप बेचने की बात करते हो तो तब आप देखो कि उस वेबसाइट, अब एक वेबसाइट जो सिंपल अपनी आपकी प्रोडक्ट्स दिखा रही है और लेआउट जो है वो क्रिएट किया हुआ है उसका आपने, और उसके अंदर लोग आके ऐड टू कार्ट का बटन है और ऑर्डर कर सकते हैं, तो वो आसानी से वो वाली वेबसाइट जो है वो 30 से 35 हज़ार के अंदर बिक सकती है। और अगर डॉलर्स की बात करूँ तो 300 से $350 तक उसकी प्राइस जा सकती है। सर मैं वर्डप्रेस में सिंपल वेबसाइट बना लेता हूँ, लेकिन डोमेन नेम और होस्टिंग के लिए ऑनलाइन पेमेंट्स की समझ नहीं आ रही। अच्छा, ऑनलाइन पेमेंट्स आपको करनी पड़ती हैं जब आप इंटरनेशनल जो हैं वो चीज़ें यूज़ करते हैं डोमेन होस्टिंग ख़रीदने के लिए। मैं आप लोगों को रिकमेंड कर देता हूँ, एक पाकिस्तानी होस्टिंग है, बल्कि वो मेरा स्टूडेंट ही है, उससे आप लोग जो है, उसकी वेबसाइट का नाम था आई थिंक सो hostingyo.com। अच्छा जी, इस वेबसाइट के ऊपर आप लोग जाएंगे, ठीक है, ये यहाँ पे उसने अपना व्हाट्सएप का भी आइकॉन लगाया हुआ है, और मेरा ख्याल है ये उसने अपना नंबर भी मेंशन किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग डायरेक्टली उससे जाके इस फ़ोन नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं, उसे बता सकते हैं कि मुझे फ़लाँ डोमेन जो है वो चाहिए और उसके साथ होस्टिंग जो है वो भी अटैच करके दे दें, तो वो सारी चीज़ें आप उसको आपको वो गाइड कर देगा कि आपने उसको पेमेंट कैसे करनी है, जैज़ कैश के ज़रिए या इजी पैसा के ज़रिए, वो आपको गाइड कर देगा, ठीक है। आप उसे व्हाट्सएप कर लें इस नंबर पे, या जो भी आपने उसके साथ जैसे भी रब्ता करना है, फ़ोन कर लें, तो आप लोगों को ये उसने प्राइसिंग प्लान्स भी यहाँ पर बताए हुए हैं। तो इस तरह की जो पाकिस्तानी होस्टिंग्स हैं उनको पेमेंट करना आसान होता है, क्योंकि आपने सिंपल जैज़ कैश या इजी पैसा यूज़ करना होता है, और आपको इंटरनेशनल मास्टर कार्ड्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, ठीक है। हाँ जी, बिन बाबर, आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया अब? सर इसमें C++, ऊप, जावा स्क्रिप्ट ये भी यूज़ होंगी। आपको वर्डप्रेस में ऐसी लैंग्वेजेस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वर्डप्रेस में आप सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप से ये काम कर रहे होंगे, ठीक है, और बिल्कुल आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ, अलहदा से हम जो है इन चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे क्लास में, अगर आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो। सर वर्डप्रेस पर ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट भी बना सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल बना सकते हैं। सर आई हैव माई क्लास एट 10:30, कैन आई गो? यस, मुझे इस चीज़ से कोई मसला नहीं है, आप बेशक सुबह 9 बजे ही चले जाएं, सीखना आपने है, ठीक है। अगर आएंगे तो सीख लेंगे, नहीं आएंगे तो मुझे तो आता है। सर आफ्टर क्रिएट माई अकाउंट एट फाइवर कैन आई मेंशन माई स्किल्स देयर टुडे? हाँ जी, आज करें, बेशक कल करें, आप बाद में भी अपनी स्किल्स डाल सकते हैं। PDF टू वर्ड के लिए कोई सॉफ्टवेयर है क्या? हाँ जी, ऑनलाइन टूल्स भी मिल जाते हैं।
सर वर्डप्रेस पे जो वेबसाइट्स डेवलप की जाती हैं उसके लिए बैकएंड पे कौन सी लैंग्वेज यूज़ करता है? पीएचपी यूज़ हो रही होती है जी बैकएंड पे, लेकिन आपको पीएचपी में कोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब आप वर्डप्रेस पे काम कर रहे होंगे। आपको सिंपल कुछ प्लगइन्स और थीम्स की ज़रूरत पड़ेगी, वो इंशाल्लाह जब हम बात करेंगे वर्डप्रेस के टॉपिक्स पे आएंगे तो फिर वो सारी चीज़ें डिटेल में क्लियर हो जाएंगी। मैं ज़रा क्वेश्चंस देख लूँ कि और क्या क्या है। सर आज हम बनाएं फाइवर? हाँ जी बिल्कुल, अब आपने फाइवर वाला प्रोफाइल क्रिएशन वाला जो लेक्चर है वो ले लिया है, तो प्रोफाइल आप लोग बनाएं आज अपनी अपनी, और उसके अंदर अगर कहीं मसला आ रहा है तो आप लोग हमारे टीएस के साथ भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अब आना तो नहीं चाहिए मसला, क्योंकि सारी चीज़ें हमने डिटेल के अंदर क्लियर कर ली है। अटेंडेंस पेज के अंदर मसला आ रहा है, हंजला और आकिब साहब अगर है तो उसको देख लीजिएगा, और कमेंट के अंदर उसका कोई लिंक अगर आप पेस्ट कर सकते हैं तो कर दें, ताकि स्टूडेंट्स को पता लग जाए और वो अटेंडेंस लगा लें वहाँ से। सर हमें डोमेन नेम वगैरह तो परचेज़ करना पड़ता है? हाँ जी बिल्कुल, वो परचेज़ करना पड़ता है, इतना वो होता नहीं है, वो कॉस्टली नहीं है। अब जैसे ये अगर बात करें तो वो 208 रुपीज़ पर मंथ के अंदर वो दे रहा है, उसके अंदर ये सारी स्पेसिफिकेशन उसने लिखी हुई हैं, तो ये आपको आसानी से यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, इतना महंगा नहीं होता ये। इसके अंदर 208 में डोमेन भी होगा और होस्टिंग भी होगा, डोमेन और होस्टिंग दोनों मिल जाएंगे। आवाज़ नहीं आ रही? अभी आवाज़ आ रही है? सर होस्टिंग हैंडल करना भी आप सिखाएंगे? हाँ जी जी बिल्कुल सिखा देंगे, जो जो कहेंगे हम आप लोगों को सिखा देंगे, डोंट वरी। सर हम लोगों के लिए बेस्ट यूज़र नेम क्या होगा? एक्सेल स्किल, तो कौन सा स्किल लिखें हम यूज़र नेम में? डेवलपर लिख लें, ठीक है, इस तरह का कुछ लिख लें, डेवलपर लिख लें आप। मेरा एक स्टूडेंट है, उसने अपना यूज़र नेम लिखा था वेब टेक डॉक्टर, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा था, वेब टेक डॉक्टर के नाम से। सर वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाने के लिए कौन से टूल्स की ज़रूरत होती है? बेटा जो टूल्स यूज़ होंगे सारे यहाँ पे मैं इंशाल्लाह डिटेल के अंदर बताऊँगा, डोंट वरी, परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है किसी को भी। ठीक है, जो जो आपको वर्डप्रेस में टूल्स चाहिए होंगे, जो आपको थीम्स चाहिए होंगे, जो प्लगइन्स चाहिए होंगे, वो सारे मिल जाएंगे, कैसे करने हैं वो सारी चीज़ें डिटेल में गाइड की जाएंगी। आज का जो लेक्चर था उसके बारे में अगर कोई सवाल है, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर क्लास टाइम मेंशन कर दें? क्लास टाइम यार मेंशनड है ऑलरेडी, 9 बजे से 11 बजे तक आप लोगों की क्लास होती है। 9 बजे से वैसे 10:30 बजे तक का टाइम है, लेकिन अगर कभी कभार ज़रूरत पड़ जाए तो हम 11 बजे तक जाएंगे। सर आई गेस वी विल नॉट बी यूजिंग एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप, राइट? नहीं जी, ऐसा भी नहीं है कि हम बिल्कुल ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ नहीं करेंगे। इंशाल्लाह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी सीखनी है हमने सबसे पहले स्टार्ट ही HTML CSS और उसके बाद फिर PHP पे जाना है। ठीक है, तो PHP भी हम यहाँ पे सीखेंगे, और फिर वर्डप्रेस जो है, वर्डप्रेस तो ये है कि आप लोग आपके लिए एक बहुत अच्छा टूल है कि वो आपको कोड किए बगैर आपको बहुत सारी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स बना के दे देता है। ठीक है सर, नेम चेंज करना हो तो कैसे करते हैं? फाइवर पे यूज़र नेम नहीं चेंज होता, फाइवर पे यूज़र नेम नहीं चेंज कर सकते आप। ये फ्री डोमेन देते हैं जी, मैं फ्री डोमेन आप लोगों को रेकमेंड नहीं करता, फ्री होस्टिंग रेकमेंड नहीं करता, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी रिस्क पे होती हैं। आप आज काम कर लेते हैं, कल को वो सारे का सारा सर्वर डाउन हो जाता है या फिर कोई हैक कर लेता है, तो वो चीज़ें फिर थोड़ा सा उनको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो वो इतना महंगा नहीं होता, ये 208 रुपीज़ पर मंथ आप लोग तकरीबन ये 2000 रुपया बनेगा, 2000 या 2200-2500 रुपया बन जाएगा। ठीक है, तो वो आपके लिए मेरा नहीं ख्याल कि 25 रुपया तो आप लोग एक दफ़ा पिज़्ज़ा शॉप पे जाएँ तो वहाँ पे खा के आ जाते हैं, तो उसको एक प्रोफेशनल वे के अंदर लेके चलें। अगर आपको ज़रूरत पड़ती है डोमेन ख़रीदने की तो वो ख़रीद लें, कोई मुश्किल काम नहीं है, फ्री वाले कामों की तरफ ना जाए। आई डोंट रिकमेंड दोस। सर एक नज़र मेरे अकाउंट को देख लें, अगर उसमें कोई कमी रह गई है तो बता दें। अच्छा जी, देख लेते हैं, fiverr.com/saimrazi.com। चलें जी।
SAIMRAZE। I can do it, that's my confidence, not proud। वेरी गुड। 6 रिव्यूज़ आप कर चुके हैं, रीसेंट डिलीवरी आपकी 9 days अगो है। जी बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा प्रोफाइल जा रहा है आपका, इसको कंटिन्यू करें आप। और अभी सर्विसेज दे रहे हैं आप, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, वेबसाइट टेस्टिंग, यूजेबिलिटी टेस्टिंग, मोबाइल ऐप टेस्टिंग, वर्डप्रेस एसईओ, वर्डप्रेस, ठीक है जी। अब इसके साथ साथ जो चीज़ें हैं जो हमने अब पढ़नी है, आप उनको भी साथ साथ डालें ताकि और स्किल्स भी आपकी यहाँ पे मौजूद हों लगें और उनको भी आप बेच सकते हैं। मैं गिग्स देख लेता हूँ आपकी थोड़ी सी। आपका रिस्पॉन्स टाइम 2 आवर्स है, इसको कोशिश करें 1 आवर पे लेके आएँ, ठीक है। और आई विल परफॉर्म वेबसाइट टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड मोबाइल ऐप टेस्टिंग। समरी रिपोर्ट, स्क्रीनशॉट्स अबाउट द गिग। अच्छा, ये वाला जो सेक्शन है ना, आपने ये जो पिक्चर लगाई है, क्वालिटी एश्योरेंस लिखा है इसके अंदर। आप जो है एक छोटा सा काम अगर कर लें तो वो ज़्यादा इम्प्रूव कर सकता है। अभी ये उन गिग्स के लिए करना है जो गिग्स रैंक्ड नहीं है, ठीक है। जो गिग्स ऑलरेडी रैंक्ड हैं और उनके ऊपर ऑर्डर आ रहे हैं, उनको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। क्वालिटी एश्योरेंस की बजाय, ये पिक्चर लगाने की बजाय, आप लोग यहाँ पे एक वीडियो बना सकते हैं, ठीक है। वीडियो बना के आप लोग इस सेक्शन के ऊपर लगा सकते हैं। जिन गिग्स के ऊपर वीडियोस लगी हुई होती हैं, फाइवर उनको 400% ज़्यादा सपोर्ट करता है और उनको रैंक करता है, ठीक है। तो अभी जो गिग्स आपकी रैंक नहीं कर रही ना, आप उनके ऊपर वीडियो लगा के तो फिर ट्राई करें। वीडियो बनाने के लिए मैं एक टूल रिकमेंड कर देता हूँ, वीडियो FX मेकर के नाम से एक टूल है जो आप लोगों को, ये प्रीमियम टूल है और इसके लॉगिन्स जो हैं वो मैं कह दूँगा शाकिर साहब को, वो पोस्ट कर देंगे ग्रुप के अंदर, ठीक है। आप लोग उस टूल को यूज़ करके अपनी गिग्स के लिए वीडियोस बना सकते हैं। लेकिन अभी जो गिग क्रिएशन वाला सेक्शन है मैं पढ़ा दूँगा आप लोगों को, फिर आप लोग उसकी तरफ जा सकते हैं। लेकिन जो लोग ऑलरेडी फाइवर के ऊपर काम कर रहे हैं, जिनकी ऑलरेडी प्रोफाइल्स हैं, वो अपनी गिग वीडियो बनाने के लिए वीडियो FX मेकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके क्रेडेंशियल्स, प्रीमियम अकाउंट जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा, ठीक है जी। अच्छा जी, फिर उसके बाद ठीक है, सही है। यूज़र टेस्टिंग, यूजेबिलिटी टेस्टिंग, टैग्स भी ठीक, वेरी गुड जी, ठीक है। इसको कीप इट अप और अल्लाह करे कि ये चीज़ें ऐसे ही चलती रहें और ऑर्डर्स क्रिएट करें। बस बायर रिक्वेस्ट जो है वो सेंड करें, क्योंकि लास्ट आपका ऑर्डर 9 दिन पहले था, तो कोशिश करें कि अब और ऑर्डर लें, ठीक है। बायर रिक्वेस्ट वगैरह टाइमली सेंड करते रहा करें। यूज़र नेम में अपना ओरिजिनल नेम होना लाजमी नहीं है, आप कोशिश करें अपना नाम भी डालें और अपना काम भी डालें, ठीक है। जैसे आपने लिखा था कि @_developer लिख लें यूज़र नेम, तो एक अच्छा यूज़र नेम है। लेकिन कभी कभार आपको वो यूज़र नेम अवेलेबल मिलेगा नहीं, ठीक है। हो सकता है @_developer ऑलरेडी किसी और ने यूज़ कर लिया हो, तो आप उसको थोड़ा सा ट्वीक करके चेंज करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर ऑन मंडे? नहीं जी, नेक्स्ट लेक्चर मंडे को क्यों है? आज क्या दिन है? थर्सडे। आज थर्सडे, अच्छा थर्सडे हो गया। 4 लेक्चर तो नहीं हुए अभी हमारे, इनके साथ 2 लेक्चर हुए। हाँ, नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह अब मंडे को, बिल्कुल जी, मंडे को इंशाल्लाह लेक्चर होगा। लेकिन अब आपने जो है इस वीकेंड के ऊपर अपनी फाइवर की प्रोफाइल्स जो हैं वो कंप्लीट कर लेनी है, ठीक है। सब लोग प्रोफाइल बना लें अपनी, जो जो आज चीज़ें हमने पढ़ी हैं उसको जहन में रखते हुए हमने फाइवर पे प्रोफाइल क्रिएट करनी है। सर सारी क्लासेस ऑनलाइन जाएंगी? हाँ जी बिल्कुल जाएंगी जी, ऑनलाइन ही होगी। सर काफ़ी चीज़ें मैंने मॉडिफाई की हैं अपने अकाउंट में, थैंक्स फॉर गाइडेंस। PHP प्रॉपर करेंगे? हाँ जी इंशाल्लाह प्रॉपर करेंगे, सारा कुछ प्रॉपर होगा यहाँ पे, डोंट वरी। वट मीन्स रिस्पॉन्स टाइम 1 आवर? इसका मतलब ये होता है कि एवरेज रिस्पॉन्स टाइम 2 आवर का मतलब ये है कि ये जो भाई हैं साइम रज़ी साहब, ये क्या करते हैं कि एक क्लाइंट जब इनको मैसेज करता है तो ये 2 घंटों के अंदर अंदर उसको रिप्लाई कर देते हैं। ऐसा होता है कि जब लोग आके देखते हैं आपको और प्रोफाइल के ऊपर यहाँ पे जो एवरेज रिस्पॉन्स टाइम है वो लिखा होता है 1 डे,
या फिर 12 आवर्स, तो उनके ऊपर ये इंप्रेशन पड़ता है कि यार मैं आज इसको मैसेज करूंगा तो ये 12 घंटों बाद जवाब देगा, तो मैं इसको मैसेज ही क्यों करूं, मैं किसी और को क्यों नहीं चूज़ कर लेता। ठीक है, तो वो थोड़ा सा जो है वो आपकी प्रोफाइल के लिए काम ख़राब है। आप कोशिश करें कि इसको 1 आवर से ज़्यादा ना होने दें और लोगों को यही रिस्पॉन्स जाए कि ये बंदा जो है वो 1 घंटे के अंदर अंदर रिप्लाई कर देता है। उसके लिए सिंपल आपको एक फाइवर की ऐप इंस्टॉल करना है। ठीक है, अपने मोबाइल के अंदर ऐप इंस्टॉल कर लें, वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे और आप जो है वो अपनी जो है वो उस ऐप से लोगों को रिस्पॉन्स कर सकते हैं। ऑर्डर्स लिमिटेड होते हैं? नहीं जी, कोई लिमिट नहीं है ऑर्डर्स की, जितने चाहें आप ले सकते हैं। आज की वीडियो यहाँ होगी, हाँ जी, ये वीडियोस आपके पास अवेलेबल होंगी आफ्टर द लेक्चर भी आप लोगों को ये वीडियोस मिल जाएंगी। सर 4 दिन क्लास हुआ करेगी? हाँ जी बिल्कुल, मंडे टू थर्सडे आप लोगों की क्लास हुआ करेगी। सर प्रोफाइल बनाने के बाद ऑर्डर कब आएंगे? आप आज प्रोफाइल बना लें, ऑर्डर कल भी आ सकता है। ठीक है, बात है मेहनत करने की। मुझे आप लोग मेहनत करने का वादा आप लोग कर लें, ऑर्डर आने का वादा मैं कर लेता हूँ। ठीक है, मेहनत करेंगे, जो चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे घर पे, तो फिर ऑर्डर तो आएंगे ही। फाइबर बना ही इसलिए काम करने के लिए। ठीक है, तो मतलब ये है कि मेहनत जो है वो शर्त है। हमारा काम सिर्फ लगन से काम करते रहना है। वो पंजाबी में कहते हैं ना, माली दा कम पानी लाना ते भर मशका पावे, ते मालिक दा कम फल फुल लाना, ओ लावे या ना लावे। हमारा काम सिर्फ काम करना है, हमारा काम सिर्फ मेहनत करना है। अब आगे अल्लाह ताला की मर्जी है वो हमें कब जो है उसका रिवॉर्ड दे। असल में हम रिवॉर्ड एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं पैसों की शक्ल में, हो सकता है अल्लाह ताला हमें किसी और शक्ल में रिवॉर्ड देने की कोशिश कर रहा हो और वो दे रहा हो। ठीक है, तो मतलब ये हमारा काम सिर्फ इतना है कि हमने मेहनत करनी है और जो कहा गया है, जो चीज़ें बताई गई हैं उसको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, उसके बाद फिर अल्लाह ताला पे डोरियाँ छोड़ दें। अल्लाह ताला इंशाल्लाह हर एक का वारिस है और उसको कोई ना कोई उसका जो रिवॉर्ड है वो देगा। अल्लाह ताला कहता है ना, लईसल इंसाना इल्ला मा सा, तुम्हारे लिए वही कुछ है जिसके लिए तुम मेहनत करते हो। तो हमारा काम सिर्फ मेहनत करना है, उसका रिवॉर्ड देना जो है वो अल्लाह ताला का काम है। सर नेक्स्ट टाइम आप क्लास में सबके अकाउंट्स, हाँ जी इंशाल्लाह, अब आप लोग कुछ डाल लें ज़रा फाइवर की अकाउंट्स पे, तो फिर इंशाल्लाह चेक करना भी शुरू करेंगे। सर हाउ कैन प्रमोट न्यूबी प्रोफाइल? प्रमोट पहले तो जब हम ये लगा लेंगे ना, अपनी गिग्स वगैरह लगा लेंगे, तो जितनी ज़्यादा गिग्स होंगी उतनी ज़्यादा फाइवर के ऊपर हमें रैंकिंग मिलेगी। फिर उसके बाद आप इसको सोशल मीडिया के ऊपर भी प्रमोट कर सकते हैं। आप फाइवर के प्रोफाइल को और अपनी गिग्स को जो है वो फेसबुक के कुछ ग्रुप्स के अंदर ले जाते हैं जिनके अंदर यूरोपियन मेंबर्स हैं, यूएस से, यूके से, ठीक है, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से। वहाँ के मेंबर्स के अंदर आप लोग जाके अपनी गिग्स का लिंक शेयर कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल का लिंक शेयर कर सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि सर मैं फाइवर पे जो है ये सर्विसेज दे रहा हूँ। तो वो भी आपकी प्रमोशन को काफ़ी हेल्प करेगा, आपकी गिग्स को काफ़ी हेल्प करेगा। सर हर गिग में 3 पार्ट्स, वो गिग्स वाला सेक्शन बाद में, ठीक है, जब गिग क्रिएशन पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि ये बेसिक और प्रीमियम क्या होता है। अभी सिंपल मैंने प्रोफाइल क्रिएशन पढ़ाया है, तो वीकेंड के ऊपर प्रोफाइल क्रिएशन के ऊपर फोकस करेंगे। गिग अभी कोई नहीं बनाएगा, जो न्यूबी है, जो पहली दफ़ा फाइवर पे साइन अप कर रहा है, उसको गिग्स क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब गिग वाला लेक्चर में पढ़ाऊंगा उसके बाद आप लोग गिग्स क्रिएट करेंगे। सर यूज़र नेम में स्पेस दे सकते हैं? नहीं जी, यूज़र नेम में स्पेस नहीं आ सकती। हाँ अलबत्ता यूज़र नेम में अंडरस्कोर आ सकता है। जैसे आपका यूज़र नेम जो है वो है, जैसे साइम रदी है, तो आप साइम रदी और साइम और रदी को अलग-अलग से लिखना चाहें तो एम और आर के दरमियान में अंडरस्कोर लिख सकते हैं। यू विल टेल अबाउट SEO आल्सो और नॉट? SEO हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है। SEO के लिए अलग से कोर्स है नॉन टेक्निकल का, उसके अंदर पढ़ाया जाता है। हाँ अलबत्ता जहाँ पे ज़रूरत होगी कुछ चीज़ों को डिस्कस करने की, उसको साथ साथ डिस्कस कर लिया करेंगे जितना मेरा नॉलेज में होगा SEO का, लेकिन SEO हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है।
सर कैन वी डिलीट प्रीवियस फाइवर अकाउंट एंड मेक अ न्यू वन? इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती हीरा। हमें पुराने फाइवर को ही हम दोबारा से एक्टिवेट कर सकते हैं और उसी के ऊपर हम नई चीज़ें डाल के चीज़ों को जो है वो लेके आ सकते हैं। हाँ अलबत्ता डिलीट करने की जहाँ तक बात आती है तो आप उसको, अगर बहुत ज़रूरी है आपको नया प्रोफाइल क्रिएट करना, तो आप सिंपल उसको लॉग आउट कर दें, दोबारा से हिस्ट्री वगैरह क्लियर करें, इंटरनेट वगैरह रीस्टार्ट करें, अपना कंप्यूटर रीस्टार्ट करें और नया अकाउंट क्रिएट कर लें, और पुराने अकाउंट को दोबारा कभी लॉगिन नहीं करेंगे तो आप जो है नया अकाउंट यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, तो पुराने वाले को डीएक्टिवेट सिंपल लॉग आउट कर दें, उसको बाद में यूज़ ना करें। आज के लेक्चर में और कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें। टाइम हमारा मुकम्मल हो चुका है, और कोई कन्फ्यूजन है इसके बारे में, फाइवर प्रोफाइल क्रिएशन के बारे में, तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर मोबाइल ऐप पे भी फाइवर अकाउंट बना सकते हैं? नहीं जी, मैं रिकमेंड नहीं करता कि फाइवर अकाउंट आप मोबाइल पे बनाएं, आप उस डेस्कटॉप को ही यूज़ करें। ठीक है जी, फिर आज के लिए इतना ही। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन आ गया है सर, इट्स जनरल क्वेश्चन नॉट रिलेटेड टू द लेक्चर। हाउ टू क्रिएट बैकलिंक्स एंड हाउ मेनी दे आर नेसेसरी? काइंडली टेल द ईजीएस्ट प्रोसेस टू क्रिएट बैकलिंक्स दैट डजंट कॉस्ट मच अमाउंट। अच्छा जी, अच्छा बैकलिंक्स क्या होते हैं? बैकलिंक्स होते हैं जी, अब देखें मेरी एक वेबसाइट है, लेट्स सपोज dapper.reviews, ठीक है। अब dapper.reviews का एक लिंक है, ये एक इसका URL है, ठीक है, https://dapper.reviews। अब फेसबुक के ऊपर कोई जाता है और फेसबुक के ऊपर साइन अप करता है, और जहाँ पे वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मांग रहे होते हैं कि आपकी एज क्या है, आपकी वेबसाइट है कोई अगर तो वो बता दें, तो आप उस वेबसाइट वाले सेक्शन के अंदर मेरी इस वेबसाइट का URL डाल देते हैं https://dapper.reviews और प्रोफाइल बना लेते हैं, तो मेरी वेबसाइट का एक बैकलिंक जो है वो आप बना देते हैं। इसी तरह बहुत सारी वेबसाइट्स हैं दुनिया की फेसबुक की तरह, और उनकी बहुत ज़्यादा अथॉरिटी है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है उनके ऊपर। हम उन सारी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स के ऊपर जाके प्रोफाइल्स क्रिएट करते हैं, या फिर हम बैकलिंक्स की बहुत सारी किस्में होती हैं, ठीक है, वो मेरे कोर्स का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन चलें अब बात छिड़ी है तो फिर दूर तलक जाएगी। तो वो हम उन वेबसाइट्स के ऊपर जाके सिंपल अपने इस URL को पेस्ट करते हैं, और कुछ कीवर्ड्स होते हैं उनके बैकएंड के ऊपर जाके हम ये चीज़ें लगा देते हैं। मैं नहीं चाहता कि मैं अपने स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करूं, इसलिए मैं सिंपल ये बता रहा हूं कि आप अपनी प्रोफाइल के बनाते हैं किसी प्लेटफॉर्म पे जाके, जैसे इंस्टाग्राम है, जैसे लिंक्डइन है, जैसे रेडिट है, जैसे कोरा है, इस तरह के कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पे जाके आप लोग क्रिएट करते हैं इनको, और वहाँ पे URL के अंदर जो है वो मेरी वेबसाइट का लिंक दे देते हैं। तो क्या होता है कि आपका मेरी वेबसाइट का एक जो है वो बैक लिंक बन जाता है, ठीक है। अच्छा जी सर, हमें प्रैक्टिकल के लिए कोई शॉर्ट असाइनमेंट अभी फ़िलहाल यही है कि आपने जो है फाइवर का अकाउंट बनाना है सब लोगों ने, ठीक है, और उसको जो है वो आपने कंप्लीट करके फिर आना है मेरे पास। पहले तो आपने कहा था कि फाइवर की ऐप मोबाइल ऐप पर इंस्टॉल कर लें। हाँ जी, मैं तो हूँ ही ऐसा, मैं तो बहुत बुरा हूँ, मैं जो कहता हूँ वो तो मैं करता ही नहीं हूँ, ठीक है। फाइवर की ऐप इंस्टॉल करने का मतलब ये था कि आपने, ये तो मतलब नहीं है उसका कि आपने अकाउंट ही उसके ऊपर बनाना है। अकाउंट आपने जो है डेस्कटॉप पे बनाना है, उसके बाद आपने मोबाइल ऐप इंस्टॉल करनी है मोबाइल के अंदर, और उस अकाउंट को जो आप अपने लैपटॉप पे बना चुके होंगे यहाँ पे लॉगिन कर लेना है, ठीक है। तो फिर मोबाइल ऐप सिर्फ इसलिए यूज़ करनी है कि आपने जो है वो उसका बाय रिक्वेस्ट वगैरह चेक करनी होती है, या फिर लोगों को रिप्लाई करना होता है। सर्टिफिकेशन एज वी डोंट हैव एनी येट। अगर कोई सर्टिफिकेशन नहीं है तो उस सेक्शन को आप स्किप भी कर सकते हैं, तो आप उसको कोई मसला नहीं है अगर नहीं है तो। चलें जी, आज का लेक्चर कैसा था? अगर कोई चीज़ नई सीखने को मिली है तो आप लोग कमेंट्स वगैरह में बता सकते हैं, ठीक है। और कोई कन्फ्यूजन है तो बता दें। सर पोर्टफोलियो कैसे फिल करें, मीन्स कैसे एक्सपीरियंस एडिट करें जब एक्सपीरियंस किया ही नहीं? कोई मसला नहीं है यार, अगर एक्सपीरियंस नहीं है आपको तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। हमेशा कभी ना कभी तो इंसान ने शुरू करना होता है ना। मैं वही एग्जांपल देता हूँ कि भाई जिन्होंने
अभी तक काम, जो टॉप रेटेड सेलर बन चुके हैं वो भी तो कभी ना कभी न्यू सेलर थे ना, सास भी तो कभी बहू थी, ठीक है, तो वो यहाँ पे कैसे आ गए हैं? आप अगर आज स्टार्ट कर रहे हैं तो कोई मसला नहीं, उन्होंने पहले किया था, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल अभी जो है आपने अपना एक्सपीरियंस गेन करना है, चीज़ों को सीखना है और उनको आपने साथ साथ अपनी प्रोफाइल में लगाते जाना है। चलें जी, ठीक है जी, फिर आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद, और हम मिलेंगे अब मंडे को। तब तक के लिए आपका काम सिर्फ ये है कि आप लोग अपना जो है वो फाइवर का प्रोफाइल एक अच्छा सा बना के आएंगे, एक अच्छी सी प्रोफाइल पिक्चर लगाएंगे, डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, ठीक है, और सारी चीज़ें कंप्लीट करके उसकी आएंगे। फिर इंशाल्लाह हम सीखेंगे कि हमने गिग्स किस तरह क्रिएट करनी है, और जो है वो हमने फाइवर के ऊपर कैसे रैंक करना है इन चीज़ों को। सर लेक्चर तो अभी हो गया है, पर अगर इसके रिलेटेड कुछ पूछना हो बाद में पूछ सकते हैं। हाँ जी जी, पूछ सकते हैं, टीएस भी आपके लिए अवेलेबल है, लेकिन कोशिश किया करें अपनी कन्फ्यूजन्स ड्यूरिंग द लेक्चर क्लियर कर लिया करें। आज हमें पता चला कि आप घर बैठ के अपना बिजनेस कैसे ग्रो कर सकते हैं। हाँ जी इंशाल्लाह, ये हंजला भाई कह रहे हैं अल्लाह हाफिज़। हाँ जी, जा रहा हूँ सर, मैं ये जान छोड़ रहा हूँ आपकी, डोंट वरी। ग्रामरली और वीडियो के लिए जो सॉफ्टवेयर है वो प्रोवाइड करते हैं। हाँ जी इंशाल्लाह मैं कर देता हूँ। अच्छा जी, अंजला साहब कह रहे हैं कल को दोबारा से ऑनलाइन आएंगे आप। ठीक है जी सर, जो कहेंगे आप हम कर लेंगे इंशाल्लाह। कल भी 1 घंटे के लिए आएंगे। कभी मेल्स पर भी एडवर्ब बना लिया करें, ससुर भी कभी दमाद था। ठीक है जी। नाइस टू मीट यू, योर टीचिंग मेथड वाज वेरी हेल्पफुल फॉर मी। अल्लाह हाफिज़। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। और कल को भी मिलते हैं इंशाल्लाह, थोड़ी देर के लिए आएंगे, और कल को और चीज़ें जो हैं इसके रिलेटेड अगर कोई कन्फ्यूजन होंगी तो क्लियर कर लेंगे, और आज ही बना लें फिर प्रोफाइल, और कल को इंशाल्लाह हम देखते हैं उसके अंदर क्या कमियां कोताहियाँ हैं, उसको कल को इंशाल्लाह दूर कर लेंगे। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।